से ये प्रोग्राम आप प्रॉपरली सुन सको। विद इन 5 मिनट्स ये प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, विद इन 5 मिनट्स।
गुड आफ्टरनून ऑल। अभी हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट आपके लिए जो सरप्राइज है वो आने से पहले मैं थोड़ी आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा। सबसे पहले आज का ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम स्पेशली हमने डिजाइन किया गया है नेटसफ के बारे में आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। साथ ही में हमारे पास आज तकरीबन यहाँ पे 1000 लोग आज इकट्ठा होने वाले हैं। ये सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3-4 महीनों में क्लब अस्मिता, क्लब सक्षम अचीव किया है, और साथ ही में तकरीबन 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जुलाई में फास्ट ट्रैक में एंट्री ली है। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे आए हुए ये सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि विजुअल इफेक्ट के साथ आप अपने लिए एक यहाँ पे तालियां बजाए, क्लैपिंग करें, क्योंकि एक हमें भी यहाँ पे दिखना चाहिए कि हमारे सब लोग लाइव है, सब लोग प्रेजेंट है। योगेश सर ये लाइव मूवमेंट का फोटो भी ले सकते हैं। एक अभी सभी लोगों के क्लैप्स नहीं आ रहे, मतलब सब लोग क्लैप्स नहीं कर रहे, विजुअल इफेक्ट नहीं दे रहे, ये मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है। ओके, वेरी गुड, चलो दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे ये जितने भी लोग आए हैं, आज का हमारा जो प्रोग्राम का सीक्वेंस है, पहले स्टार्टिंग में एक आपको सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज के बाद आपको यहाँ पे आज हमने जो लॉन्च किया है एज ए जोन, सेंट्रल वेस्ट जोन, उसकी एक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दैट इज क्लब नेटसफ सासनगीर, या राजस्थान के लिए हम बोल सकते हैं क्लब नेटसफ मरुगढ़। तो आज यहाँ पे अहमदाबाद और सूरत रीजन वाले लोग हैं, तो पूरा गुजरात ही यहाँ पे आज प्रेजेंट है। तो ये गुजरात के लिए जो हमने स्पेशली एक क्लब नेटसफ लॉन्च किया है, उसकी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जिससे आप लोग जिसका बेसब्री से आज इंतजार कर रहे हो और यहाँ पे आए हो, इससे नेटसफ के मोटिवेटर, और मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने नेटसफ के लोगों को बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसे सुग्रे साहब का आपको आज यहाँ पे टाइम मिला है। वो एक आज सेशन मिलने वाला है जो तकरीबन 1 आवर का रहेगा, 1 घंटे का रहेगा। और वो सेशन से भी आपको आज बहुत सारी चीजें ऐसी नेटसफ में सीखने को मिलने वाली है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज का हमारा सेशन जो है वो स्पेशली नेटसफ में फ्यूचर हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे करियर हम कैसे कर सकते हैं, ये लोग आप जान तो रहे हो, लेकिन ये लॉकडाउन के सिचुएशन में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये लॉकडाउन के सिचुएशन में नेटसफ ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, और ऐसे कौन से अपडेशन आए हैं जिसकी वजह से आज हम ये लॉकडाउन के सिचुएशन में भी और ये कोरोना के सिचुएशन में भी नेटसफ आज 154% के ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने वाली भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आई क्या है? तो जिस सरप्राइज का हम लोग इंतजार कर रहे थे, और जो यहाँ पे किसी को भी अभी तक पता नहीं है, इतना जो बड़ा सरप्राइज मैं यहाँ पे आप लोगों को भी रिवील करना चाहूंगा। आज हमारे साथ ये अहमदाबाद और सूरत के ये मेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज हमारे साथ हमारे कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुजीत जैन सर भी यहाँ पे आए हैं, आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, आप लोगों को एक मैसेज देने के लिए, आप लोगों के साथ रूबरू होने के लिए। तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज था जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा। तो आई वार्मली वेलकम सुजीत सर इन दिस स्टेज इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल वेस्ट जोन अहमदाबाद। नमस्कार। यस सर, यस सर। सर तो आज यहाँ पे ये सभी फास्ट ट्रैक एंड CSCS अचीवर्स ऑफ अहमदाबाद एंड सूरत रीजन है सेंट्रल वेस्ट जोन से। तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है सर, और यहाँ पे अभी और 100-150 लोग ज्वाइन होना बाकी है, लेकिन ओवरऑल हमारे मेन जो अचीवर्स है सर, जिनकी वजह से ये सेंट्रल वेस्ट जोन में हमने पिछले 5 महीनों में सर 40 करोड़ का टर्नओवर किया है, उसमें से 50% योगदान ये अहमदाबाद और सूरत रीजन का है सर। ये लोग आज यहाँ पे आए और ये सभी अचीवर्स है सर, इसमें कोई नए लोग नहीं है, एवरीबडी आर अचीवर्स।
तो सर आप उनसे थोड़ी बातचीत करो, थोड़े रूबरू हो, वही एक विनती है सर। नमस्कार दोस्तों, સૌથી પહેલા બધાને મારો પ્રણામ, મારો નમસ્કાર. કેમ છો? મજામાં છો બધા? આજ ગુજરાતના મારા નેટસફ પરિવારના બધા મિત્રો, મારા સદસ્ય, મારા પરિવારના સદસ્યોને મળીને બહુ બહુ આનંદ થયો છે, બહુ ખુશી થઈ છે. મારી ગુજરાતી એટલી સારી નથી, મને આવડતી નથી, પણ ગમે છે, એટલે હું વાત કરવાની કોશિશ કરું છું કે थोड़ी थोड़ी. तो आई होप आप लोग सब स्वस्थ है, आप सब ठीक है. हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि आप और आपके परिवार और आपके परिजन सब स्वस्थ है, सब ठीक है, सब खुश है. ये हमारे लिए सबसे पहला, ये हमारा उद्देश्य है. दूसरी बात, कई लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, कई लोग कनेक्ट करते हैं. प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में थोड़ी देरी हो रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप सब उसके लिए जिम्मेदार हैं. ये सब आपके वजह से हुआ है. इतना ज्यादा बिजनेस करोगे तो प्रोडक्ट की तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. इतना ज्यादा बिजनेस कर दिया आप लोगों ने कि हमारी बैंड बजा दी आप लोगों ने. वो प्रोडक्ट पहुंचाते पहुंचाते हमारी बैंड बजा दी. बट ऐसे ही हमारी बैंड बजाते रहिए, ऐसे ही हमें चैलेंज करते रहिए. चैलेंजेस, आई लाइक चैलेंजेस. ये चैलेंजेस मुझे बहुत पसंद है, और ये चैलेंज पर भी हम खरे उतरेंगे. थोड़ा समय लग रहा है, बट आने वाले 1-2 हफ्ते में स्ट्रीमलाइन होगा. फिर से आप हमारी बैंड बजाएंगे, फिर से कुछ दिन प्रॉब्लम होगा, फिर से हम खरे उतरेंगे. तो आई थिंक ये सिलसिला चालू रहेगा, और ये सिलसिला चालू रहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि एक दूसरे को कैच नहीं कर पा रहे. तो आप सभी ने जो परफॉर्मेंस किया है, उसके लिए मेरी तरफ से आप सबके लिए जोरदार तालियां. आप लोगों ने नेटसर्फ के नाम को, नेटसर्फ के झंडे को हमेशा ऊपर रखा है, और इस बार तो एक नई ऊंचाइयों पर आप ले गए हो. कोरोना का वातावरण होने के बाद भी आप लोगों ने पहले अपने आप को स्वस्थ रखा, और फिर पूरे भारत को स्वस्थ बना दिया, उन तक नेचुरल मोड पहुंचा के. कोरोना के माहौल में जो लोगों के घर में अनाज आ रहे हैं, फल सब्जियां आ रही है, आज के तारीख में सबसे ज्यादा महत्व तो उसी का है. एक तो स्वास्थ्य का, और दूसरे खाने पीने की चीजों का. तो किसान भाइयों तक बायोफिट पहुंचाकर आपने जैविक खेती प्रमोट की है, और फसलों की स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है. तो ये दोनों बहुत ही नेक काम आप लोगों ने किए हैं, और बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस किया है. इसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है. केविन ने मुझे बताया कि आप लोग के साथ आप सब एक साथ आ रहे हो, तो मैंने इच्छा जताई कि मैं जाता था, सबसे मिलता था. उसका मजा तो अलग है, और वो हम फिर से शुरुआत करने वाले हैं उसकी. जब आप लोग एक साथ एक जगह जमा होते थे, मुझे भी पुणे से आने का मौका मिलता था, अलग अलग शहरों में, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट का नहीं हुआ है, राजकोट का एक करना बाकी. बट आज तो अहमदाबाद सूरत के हमारे मित्र हैं. अहमदाबाद सूरत कई बार आ चुका हूं. सूरत में अपने फाफड़ा, जलेबी, ढोकला सब खा पी के वो भी एक आनंद मिलता है मुझे. फिर हम आते हैं, आपसे रूबरू करते हैं, आपसे बातचीत होती है, और आपकी ऊर्जा से हम में एक ऊर्जा भरती है,
और वो ऊर्जा लेके जब मैं जाता हूं तो उससे काम में मेरे एक काम करने के तरीके में बहुत ही उसमें पॉजिटिविटी आती है। और उस ऊर्जा को मैं मिस कर रहा था, आप लोगों की ऊर्जा को, आप लोग के वाइब्रेशंस को मैं मिस कर रहा था। और इसी के लिए मैंने केविन से कहा कि भाई अगर इतने सारे मेरे परिवार के सदस्य एक साथ आ रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मैं नहीं आ रहा। और इसीलिए मैंने इच्छा जताई कि मुझे आना है, आप लोगों से रूबरू होना है। इस फॉर्मेट में एक ही बात अच्छी है कि मैं आप सभी के साथ इक्वल डिस्टेंट पे हूं। हॉल में आता हूं तो कोई आगे कोई पीछे होता है, अनफॉर्चुनेट है। बट इसमें मैं डायरेक्ट वन ऑन वन आप सभी के साथ आ गया हूं, ये सबसे बड़े खुशी की बात है। तो हर चीज के कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। इसका पॉजिटिव यह है कि मैं आप लोग को डायरेक्ट देख पा रहा हूं, आप लोग की मुस्कान, आप लोग के चेहरों को देख पा रहा हूं, और उससे मुझे एक अलग ही एनर्जी मिल रही है। आप लोगों ने नेटसर्फ को फोर्ब्स मैगजीन तक पहुंचा दिया। फोर्ब्स जो दुनिया की सबसे जानी मानी मैगजीन है बिजनेस के क्षेत्र में, उसमें आप लोगों ने नेटसर्फ को पहुंचा दिया। उसके लिए आप लोग के लिए जोरदार है। 100 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा आपने पार करके दिखा दिया। और आप लोगों की ये जो ऊर्जा और आप लोगों की ये जो आपका जज्बा है, आप लोगों की ये जो कड़ी मेहनत है, आपका पैशन है नेटसर्फ के लिए, मुझे पूरा यकीन है ये 100 दिन में 100 करोड़ ये रिकॉर्ड इस वर्ष में ही हमको इतना छोटा बनाना है कि मार्च लास्ट साइकिल को हम एक साइकिल 100 करोड़ की लाके दिखाएंगे। तो ये 100 दिन में 100 करोड़ को सब भूल जाएंगे और एक नया हम गोल अचीव करेंगे और नया हम मुकाम पाकर रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है ये होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग के सपने नेटसर्फ के माध्यम से पूरे होंगे। यह हमारी इच्छा है, यह हमारा सपना है कि मेरे परिवार के जो जन हैं, नेटसर्फ सदस्य, नेटसर्फ परिवार के जो मेरे सदस्य हैं, उनके सपने पूरे हो और उनके सपने भारत के लोगों की सेवा करके, उनकी समस्याओं को दूर करके पूरे हो। इससे अच्छा लाइफ में उद्देश्य कोई नहीं हो सकता। कल मुझे कोई और बिजनेस में 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ कमाने का मौका क्यों न मिले, मेरे लिए नेटसर्फ ही मेरा सर्वप्रथम और सबसे आगे रहेगा। क्योंकि इसमें इतने लोगों का भला करके, इतने लोगों का सपना पूरा करते हैं हम, और वो भी लोगों की सेवा करके, लोगों के दुख दर्द को दूर करके। तो ये ऐसी चीज है जो इसको मैं पैसे में कभी नहीं तोल सकता हूं। 100 दिन में 100 करोड़ की बात की है, बहुत छोटी चीज है नेटसर्फ के लिए। क्योंकि अब जो लोगों के सपने पूरे करते हैं, उनके दुख दर्द दूर करते हैं, उसको हम हजारों करोड़ में भी तोल नहीं सकते। वो अनमोल है। आज जब कोरोना में कंपनियां बंद हो रही है, लोग नेगेटिव में जा रहे हैं, आप लोगों ने आपके साथ आपके टीम के कितने लोगों के सपने पूरे किए हैं। इससे अच्छा काम, इससे मैं कहता हूं इससे अच्छा भगवान का काम कोई नहीं हो सकता है कि लोगों के घर में दिए जले हैं और लोगों की समस्या को आपने दूर किया है। तो 100 दिन में 100 करोड़ तो हो गए, अब 180 दिन पूरे होने वाले हैं। 180 दिन में 180 करोड़ तो होने वाला है, लेकिन मुझको इसमें गुजरात का थोड़ा पुश चाहिए कि हम 180 दिन में 200 करोड़ का टारगेट पार करते। ये मेरी इच्छा है। और आप में से ज्यादा लोग क्लब नेटसर्फ अचीव करें, हमारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स अचीव करें। कोरोना आया है, चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा। और फिर एक बार मैं जब आपसे रूबरू करूं तो आपसे मिलने का मुझे मौका मिले, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आप सभी खुश रहे, आपके परिवार की सेहत का ख्याल रखें, आपके सेहत का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें। मैं हमेशा मास्क लेके चलता हूं। अभी सिर्फ रूम में मैं अकेला हूं और आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए पहना नहीं है।
तो अपने तबीयत का ख्याल रखिए। और इसी तरह एक जो मैं हमेशा कहता हूं, नेटसर्फ वो खास बिजनेस जो देश की समस्या दूर करके एक आम आदमी बनाता है, इस नेटसर्फ नाम की क्रांति को नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स के माध्यम से भारत के घर घर तक पहुंचाना है। और इसी तरह मेहनत और विश्वास के दम पर आगे बढ़ते जाना है। दुनिया नाज करे हम पर, ऐसा कुछ कर दिखाना है। नेटसर्फ, नेटसर्फ, नेटसर्फ। जय हिंद। यस, थैंक यू सर। सर ने जो आज यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन दिया है, और सर डेफिनेटली गुजरात वही मुकाम पे चल रहा है और ऑलवेज कुछ अलग करने की यहाँ के लोग चाह रखते हैं। हमारे सब अचीवर्स ने यही चाहा है। और आपको तो पता है सर कि बिजनेस ये इन लोगों की, मतलब यहाँ के लोगों के खून में इस तरह गया हुआ, खून में है। मारवाड़ी गुजराती आदमी के खून में बिजनेस है, जिसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सर ये जोन भी ये दो ही स्टेट से बना हुआ है, राजस्थान और गुजरात। तो हम डेफिनेटली ये प्रूव करेंगे। और नेटसर्फ के जो आपने बोला कि ये 100 करोड़ का टारगेट जो ये साल में ही छोटा लगना चाहिए, और ये करने के लिए वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट के ये जोन का कंट्रीब्यूशन नेटसर्फ में मैक्सिमम रहे, जिसके थ्रू यहाँ के अचीवर्स भी सर डेफिनेटली इसमें बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर सरप्राइज विजिट। और ये एक बहुत ही बड़ा हमें क्या बोलते हैं कि एनर्जी मिल गई। नेचरामोर में जो विटामिन मिलते हैं उससे भी बड़ा विटामिन ये हम सब लोगों को यहाँ पे मिल गए। थैंक यू सो मच सर फॉर विथ अस और अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू सर। तो सुजीत सर ने आज हमें यहाँ पे बहुत, यस सर, सुजीत सर ने हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक मोटिवेशन दिया। और आई होप आप सब लोगों को ये सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगा रहेगा, जो शायद किसी को भी नहीं पता था। बहुत बड़े बड़े लीडर्स को भी नहीं पता, बहुत बड़े बड़े लीडर्स को भी नहीं पता था कि आज सुजीत सर का हमें इस प्रकार का सरप्राइज मिलेगा। और हम बहुत लकी है कि पूरे इंडिया में सिर्फ हमारे जोन को ही ये सरप्राइज मिला है। सर का शेड्यूल आपको पता है कि वो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं नेटसर्फ को और आगे बढ़ाने के लिए, और उसमें से आज सुजीत सर ने टाइम निकाल के हमारे लिए स्पेशली ये टाइम दिया है। तो बहुत ही अच्छा रहा। अभी आज का प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ओवरऑल आपको पता है कि हमारे पास ऑलरेडी CACS तो है ही, जहां पे क्लब अस्मिता क्लब सक्षम से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास फास्ट ट्रैक भी है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग उनका अचीवमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन एज ए सेंट्रल वेस्ट जोन हमने फर्स्ट टाइम लॉकडाउन के सिचुएशन में पूरे इंडिया में दिस इज द फर्स्ट जोन जिसने क्लब नेटसर्फ लॉन्च किया है, वो भी क्लब नेटसर्फ सासनगिर। तो आज ये क्लब नेटसर्फ जो है वो कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, उसके टारगेट्स क्या है, और आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी लोगों को वो टारगेट अचीव कैसे करना है, और उसके लिए आप लोगों को किस प्रकार से अभी के ये 40 दिन काम करना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे नेटसर्फ के जाने माने मेंटोर और राजकोट रीजन के OCM नेशनल मेंटोर, जिसको हम बोलते हैं कि मोटिवेशन और कैलकुलेशन के, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं, ऐसे रविकांत वेंकर सर को मैं यहाँ पे वर्चुअल स्टेज में आमंत्रित करना चाहूंगा। वेंकर साहब, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज एंड गाइड अस। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। सभी हमारे यहाँ पे जो सक्षम और अस्मिता अचीवर्स है, फास्ट ट्रैक के अचीवर्स है, सभी लोगों का अहमदाबाद रीजन के और सूरत रीजन के मैं यहाँ पे तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वेलकम ऑल अचीवर्स। और आप नेटसर्फ के धरोहर हो, आप नेटसर्फ के बेस हो, और इसलिए आपका इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे लिए। तो मैं फिर एक बार आपका यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए कि आप और नेटसर्फ एक अटूट नाता है, और आपने नेटसर्फ के ऊपर एक विश्वास रखा है। नेटसर्फ रखा है कि यस, कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, इसके लिए मैं नेटसर्फ में आया हूँ। नेटसर्फ से बहुत अच्छा बिजनेस दूसरा कोई नहीं है, ये विश्वास यहाँ पे आपके दिल में है। दोस्तों, आप ये चाहते हो कि यस, मेरी जो इच्छा है, ये इच्छा है मैं नेटसर्फ के जरिए पूरा कर सकता हूँ। आपको ये भी विश्वास है कि मेरे जो सपने हैं, ये सपने भी मैं नेटसर्फ के जरिए पूरे कर सकता हूँ।
और एक अच्छा करियर, जिस करियर में सब कुछ आता है, जो जो इच्छा आकांक्षा जरूरतें, मेरा खुद का पर्सनालिटी, ये सारी चीजें मैं यहां से पूरा कर सकता हूं। ये एक विश्वास जो आपका जो नेटसेप के प्रति है, इसके लिए हम सब लोग, हमारा सीडब्ल्यू मैनेजमेंट, सेंट्रल वेस्ट मैनेजमेंट, आप सभी का बहुत बहुत आभारी है। और मैं आपका तहे दिल से यहाँ पे हम सब लोग मिलके यहाँ पे वापस मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि जैसे ही मार्च 21 के 22 के बाद में जैसे हमारे पूरे के पूरे देश में ये कोरोना की स्थिति पैदा हो गई और उसके बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होने के बाद भी नेटसेप डटी रही दोस्तों, और नेटसेप और हमारे सभी लोग डटे रहे, आप भी डटे रहे दोस्तों। और यहाँ पे नेटसेप ने हर एक बार एक अलग अलग सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे लिए दोस्तों दिया है। आपको मालूम होगा कि उस टाइम में लोगों के पैसे के प्रॉब्लम हो रहे थे, नेटसेप ने ये देखा कि ये प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर नेटसेप ने सॉल्यूशन लाया। लोगों के पास में प्रोडक्ट के प्रॉब्लम थे, लोगों की इंडस्ट्री बंद थी, लेकिन नेटसेप एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे इसेंशियल प्रोडक्ट है, और ये इसेंशियल प्रोडक्ट के हिसाब से दोस्तों नेटसेप ने यहाँ पे एक अच्छा सॉल्यूशन लाया, हम लोगों को प्रोडक्ट दिए, वो प्रोडक्ट के जरिए हमारा बिजनेस हुआ दोस्तों, और ये बिजनेस के जरिए बहुत सारी अचीवमेंट भी दोस्तों हमारी हुई है, बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे हमारी हुई है दोस्तों। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि पिछले साल जो हमारा टर्नओवर हुआ था, वैयक्तिक रूप से देखो या कंपनी का भी देखो, तो वैयक्तिक रूप से भी हमारी डेवलपमेंट हुई है। और ये डेवलपमेंट कम नहीं है, 150% से ज्यादा की ग्रोथ बेसिकली पिछले साल को हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में हुई है। इसका मतलब ये है कि नेटसेप ने जिस प्रकार से प्रॉब्लम के ऊपर नेटसेप हावी हो गया, नेटसेप ने सॉल्यूशन लाया और ये 100% डेवलपमेंट मोड यहाँ पे आया। और दोस्तों, मुझे बताने में बहुत गर्व होता है कि हमारा सेंट्रल जोन, मतलब हमारा सूरत रीजन, हमारा अहमदाबाद रीजन, हमारा राजकोट रीजन और हमारा राजस्थान रीजन, ये सभी जो हमारा ये पूरा ये हमारे जो रीजन है, ये चार रीजन मिलके हमारे सभी जोन में इस प्रकार की डेवलपमेंट दोस्तों की है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले जुलाई महीने में हमारे पास 21 आयाम नेक्स्ट निर्माण हुए दोस्तों। ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि कितना डेवलपमेंट हमारा जोन कर रहा है। 21 आयाम नेक्स्ट के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं तो 953 से ज्यादा लोगों ने फास्ट ट्रैक में एंट्री जुलाई में की है। मतलब सोचिए कि जो मैं पहले बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, अरे दोस्तों प्रॉब्लम आए लेकिन नेटसेप इस प्रकार का सॉल्यूशन लेके आया है कि जिसके जरिए हर एक व्यक्ति की डेवलपमेंट दोस्तों यहाँ पे हो रही है। 953 मतलब अराउंड 1000 लोगों ने फास्ट ट्रैक, मतलब जो करोड़पति बनने का प्रोजेक्ट है, उसमें भाग दोस्तों लिया है जुलाई महीने में, और वो बरकरार दोस्तों यहाँ पे। इतना ही नहीं, तो आप जो लोग हैं, आप लोगों में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 2000 से ज्यादा लोगों ने जो हमारा सक्षम अस्मिता प्रोजेक्ट है, इसमें बेसिकली अचीवमेंट दोस्तों की हुई है। ये एक बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों ने ये नेटसेप को एक साथ दिया है दोस्तों। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं तो अराउंड ये पिछले हमारा अगस्त महीने तक 40 करोड़ रुपए का बिजनेस हमारे सेंट्रल वेस्ट जोन में किया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब एक ही है कि अराउंड 20 करोड़ रुपए का पे आउट हमारे जोन में आया है, और बहुत सारे लोग आज लाखों रुपए में दोस्तों पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे नाम दिया कि कोरोना और नेटसेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं तो बोलूंगा कि कोरोना के ऊपर नेटसेप ने, मतलब आप लोगों ने विजय प्राप्त किया है, और इसलिए एक जोरदार ताली दोस्तों नेटसेप के लिए और आपके लिए दोस्तों होनी चाहिए। ये हमारी बेसिकली ताकत दोस्तों। बस इसी के ये जो हमारी डेवलपमेंट है, ये जो हमारा एक जज्बा है, इस जज्बे को और आगे लेने के लिए हमारा सेंट्रल वेस्ट जोन जो है, ये सेंट्रल वेस्ट जोन दोस्तों यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है खास आपके लिए एक जबरदस्त माहौल, एक जबरदस्त धमाका, और दोस्तों जिसका नाम है क्लब नेटसेप शासनगीर। दोस्तों, आपने देखा कि पिछले अप्रैल में से अप्रैल गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5-6 महीने में हमारी अवस्था ऐसी थी कि हम लोग घर से ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जहां पे भी जा रहे, छोटी संख्या में जा रहे, एक बहुत बड़ा ऐसा कोई मौका यहाँ पे नहीं मिला था। हम सब लोग देख रहे थे कि यार क्या हो गया यार, ये कैसी अवस्था आ गई है। लेकिन नेटसेप फिर एक बार दोस्तों, और उसमें सेंट्रल वेस्ट जोन, ये फिर एक बार ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि भाई हम में एक जज्बा है, और ये जज्बे के लेके आपके ऊपर विश्वास रखे दोस्तों, हम लोगों ने ये एक पैर उठाया है। हम लोग आपको लेके जाने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, ये 2 महीने में टारगेट पूरा करके आने वाले कुछ दिनों में शासनगीर एक बहुत अलग एक धमाके की ओर, अलग एक दोस्तों सिचुएशन की ओर। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि ये जो क्लब नेटसेप है, ये क्लब नेटसेप क्या है। व्हाट इज क्लब नेटसेप शासनगीर?
दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा है कि आपके डेवलपमेंट के लिए हमारी जो परिस्थिति हो चुकी थी, वो परिस्थिति से बाहर आने के लिए दोस्तों हम लोगों ने आपके लिए 1 नाइट और 2 डे का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया है, और ये कॉन्फ्रेंस होगा सासनगीर में। दोस्तों सासनगीर एक बहुत ही जबरदस्त जगह है, वहां पे हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों। वी आर सपोज टू अरेंजिंग द इवेंट ऑन नवंबर और दिसंबर। हम लोग नवंबर दिसंबर के आसपास, दिवाली के बाद में हम लोग यहाँ पे आपके लिए खास ये प्रोग्राम दोस्तों अरेंज कर रहे हैं। ये इस प्रकार का अलग प्रोग्राम होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा, और ये जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये एक्सपीरियंस मतलब हमारा एक गेट टुगेदर होगा। शायद दोस्तों ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे परमिशन मिली तो हम लोग सभी लोगों को इकट्ठा लेकर जाएंगे, या ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो ग्रुप है, एक एक ग्रुप को हम लोग वहां पे लेके जा सकते हैं। दोस्तों ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन का हम लोग परे होकर यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। और ये जो सासनगीर का जो एक क्लब नेटवर्क होगा, ये एक इवेंट होगा दोस्तों, ये इवेंट एक जॉयफुल इवेंट होने वाला। मैं कुछ तस्वीरें आपको ये सासनगीर की दिखाना चाहता हूँ। शायद हम लोग छोटी संख्या में होंगे, या शायद मौका मिला तो बड़ी संख्या में होंगे, लेकिन ये जो इवेंट है, ये इवेंट किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पे ये चीज दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो हम लोग देखते हैं कि सासनगीर के कुछ हाईलाइट्स दोस्तों। यहाँ सासनगीर आपको मालूम है कि ये बाघ और सिंह के लिए फेमस है, बहुत सारे बाकी भी जानवर वहां पे, वहां के वातावरण भी बहुत होता है। तो कुछ फोटोग्राफ जब हम लोग वहां पे गए थे तो वहां पे खास आपके लिए मैं लाया हूं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वहां पे जहां पे 1 नाइट 2 डे का हम लोग स्टे करने वाले, कुछ जगह इस प्रकार की होगी, ऐसी ही होगी नहीं, लेकिन इस प्रकार की दोस्तों ये होने वाली। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एंट्रेंस वहां पे होगा। वहां का जो वातावरण है, ये वातावरण भी बहुत अच्छा यहाँ पे होने वाला है। हमें वहां पे रहने के लिए, या हमारे जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं, वो प्रोग्राम्स के लिए भी वहां पे बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही पॉजिटिव जगह वहां पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। वहां पे रहने के लिए जो तंबू बेसिकली हो सकते हैं, टेंट हो सकते हैं, या वहां पे जो माहौल है, ये माहौल इस प्रकार का रह सकता है। वहां पे कुछ गेम्स भी दोस्तों हम लोग खेल सकते हैं, और ये गेम्स दोस्तों जो है वो सिर्फ और सिर्फ ना कि हमारे सक्षम के लिए, तो अस्मिता के लिए भी दोस्तों हो सकते हैं। तो इस प्रकार का पूरा जो माहौल है, ये माहौल वहां पे होगा। और मुझे आशा है दोस्तों कि ये जो क्लब नेटवर्क है, ये क्लब नेटवर्क अचीव करके आप भी इस माहौल में आने वाले हैं। अलग अलग प्रकार का खाना वहां पे होगा। मैं तो बहुत प्रभावित होता हूँ वहां पे खाने से, जिसको हम लोग साप चापड़ी कहते हैं। मजा आता है दोस्तों बहुत। तो ये मजा आप भी यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा माहौल इस प्रकार का हो सकता है। मतलब पिछले 6-7 महीने में शायद हम लोगों ने जो गवाया है, वो वापस लाने का एक प्रयत्न दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसमें अगर आपका साथ रहेगा तो बहुत ही अच्छा हम लोग कुछ कर सकते हैं। वहां पे धमाल दंगल वो भी हो सकती है। वहां पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जो रात के टाइम में इस प्रकार का एक आपके लिए खास एक प्ले वहां पे करने वाले हैं। इस प्रकार का पूरा माहौल, और उसके बाद में जो गेम्स वहां पे होंगे, वहां पे जिन लोगों ने अच्छा खेला है, अच्छी कुछ काम किया है, तो उनका प्राइज भी वहां पे उनको मिल सकता है। मतलब ये प्रकार का पूरा माहौल वहां पे होने वाला है। वडोदरा रीजन, हमारा अहमदाबाद रीजन हो, हमारा राजकोट रीजन हो, सूरत हो या राजस्थान हो, जो भी वहां पे है, ये सभी लोग यहाँ पे दोस्तों आने वाले हैं, और एक ये जो मजा है उसका लुत्फ दोस्तों उठाने वाले हैं। हमारे जो मेंटर्स है, हमारे जो IIM नेक्स्ट जो लोग हैं, आज जो 21 लोग हैं हमारे IIM नेक्स्ट के, जो आप में से ये वो भी वहां पे आपको मिलने वाले हैं। उनका भी गाइडेंस कुछ चीजें के बारे में दोस्तों वहां पे आपको मिलने वाला है। तो ये है हमारा दोस्तों सासनगीर, और जहाँ पे आप पूरी प्रकार की फन यहाँ पे दोस्तों मिलने वाले। वहां पे कुछ साइट सीन भी वहां पे रहेगा। जो सासनगीर का जो जंगल हम लोग बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं, वहां पे इस प्रकार का कुछ नजारा भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा। और दोस्तों ये है सासनगीर। मतलब है कि जिन लोगों ने सासनगीर आते हैं, वो तो बोलते हैं कि सर वापस सासनगीर जाना है, वापस वो मजा लेनी है। और जो नए लोग हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पे ये अचीव करके ये सासनगीर में आ सकते हैं। ये प्रकार की मजा दोस्तों हम लोग ले सकते हैं। और दोस्तों यही तो होता है क्लब नेटवर्क। यहाँ पे गेट टुगेदरनेस आता है, हम लोग सब लोग इकट्ठा मिलते हैं, मजा आती है दोस्तों। और ये मजा लेने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बुलाने वाला। तो दोस्तों ये जो क्लब नेटवर्क है, ये जो सासनगीर का क्लब नेटवर्क है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि 1 नाइट 2 डेज का है, आप यहाँ पे सब आने वाले हैं। तो भाई लेकिन ये आने के लिए टारगेट क्या है? टारगेट तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ये दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो टारगेट्स है, जैसे कि बिगिनर के लिए जो टारगेट हमने रखा है 2 महीने में, सितंबर और अक्टूबर 20 में मिलके आपके दोनों साइड से आपको 1.25 लाख रुपए का टर्नओवर करना है।
और जो बिगिनर यहाँ पे फास्ट ट्रैक में है वो तो उनके इंसेंटिव के लिए 1.5 लाख तो पूरे करने वाले हैं ही, उनको सिर्फ 25-25 हजार रुपए का एक्स्ट्रा टर्नओवर यहाँ पे लाना है और वो तो लाएंगे मुझे आशा है। लेकिन उनके नीचे के जो बिगिनर है या बिगिनर 1.25 लाख का टर्नओवर लाएंगे, 3,000 का रिपर्चेज भी इसमें है, लाइटिंग तार के लिए 1.5 लाख, तार के लिए 225, इस प्रकार से ये टारगेट से आपके जो लीडर्स है उनसे ये टारगेट बेसिकली आप ले सकते हो दोस्तों। ये टारगेट हमें पूरा कर, अभी बात आएगी कि भाई ये टारगेट पूरा कैसे करना है, कैसे टारगेट हम लोग पूरा करेंगे, तो चलो दोस्तों वो भी देखते हैं। एकदम सिंपल है, अभी भी हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में 3 साइकिल बाकी है। सितंबर 2 का ये जो साइकिल चल रहा है ये साइकिल अराउंड 3-4 तारीख तक जाएगा। इसके बाद में अक्टूबर 1 का साइकिल और अक्टूबर 2 का साइकिल। दोस्तों देखिए कि अगर हम लोग शासन गिर करते हैं तो क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये शासन गिर पूरा करने के लिए एज अ बिगिनर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले ये चीज है कि ये जो साइकिल चल रहा है ये साइकिल में मुझे मेरे दोनों लेग से 30-30 हजार का दोस्तों टर्नओवर करना है। मतलब क्या होगा, ये जब मैं 30-30 हजार का टर्नओवर कर रहा हूं तो इसमें होने वाला यह है कि मेरा खुद का सक्षम या अस्मिता लेवल 1 दोस्तों पूरा यहाँ पे होने वाला। मतलब मेरा जो चेक है ये मिनिमम चेक 4,000 का आने वाला है और उसमें मेरी 10-12 लोगों की टीम आएगी। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 10-12 लोगों को नए, अगर आप नए हो तो नए लोगों को आप ज्वाइन कीजिए, जो पुराने हैं वो नीचे से आपका टर्नओवर निकालेंगे। लेकिन ये जो साइकिल है ये साइकिल में मिनिमम 30-30 हजार का टर्नओवर दोस्तों आपको लाना है। ये होने के बाद में अक्टूबर का जो पहला साइकिल चालू होगा उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें इन्हीं लोगों से, ये जो 10-12 लोग हैं उन्हीं लोगों से हमें 40-40 का टर्नओवर लाना। शायद इसमें हमारा L1 रिपीट होगा, लेवल 1 हमारा रिपीट हो सकता है पहले साइकिल में, इसमें कुछ प्राइजेस है तो वो भी हमें मिल सकते हैं दोस्तों, ये भी फायदा हमें होगा। या आपके नीचे से आप ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि ये महीने में मिलके मैं किसी का L1 पूरा करूं, लेवल 1 पूरा कर सकूं। मतलब पहले साइकिल में अक्टूबर के आपको 40-40 का टर्नओवर लाना है और उसके बाद में अक्टूबर जो 2 का साइकिल है बहुत ही जबरदस्त साइकिल ये साबित होने वाला है। अभी सुजीत सर ने कहा है कि हमें एक अलग आसमान की तरह काम करना है, तो ये होने वाला है दोस्तों। और अक्टूबर सेकंड में हमें क्या करना है कि पहले सितंबर 2 साइकिल के 30 हजार का टर्नओवर उसमें आए हुए लोग, उसके बाद में अक्टूबर 1 में जो 40-40 का आपने टर्नओवर किया है वहां पे आए हुए लोग, इन सभी के जरिए दोस्तों आपको करना यह है कि 55 हजार का टर्नओवर हमें अक्टूबर सेकंड में यहाँ पे लाना। दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि ये महीने में आपका होगा लेवल 1, पहले साइकिल में अक्टूबर के आप लेवल 1 रिपीट करेंगे और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे करने वाले हैं पूरे अक्टूबर में लेवल 2 पूरा। मतलब ये लेवल 2 आपका 50-50 हजार टर्नओवर से दोस्तों नहीं पूरे होने वाला है, लेकिन ये लेवल 2 जो आपका है ये शायद लाख रुपए से होने वाला है। मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, मतलब आप देखो क्या होगा। सबसे बड़ी बात 1.25 लाख का टर्नओवर यहाँ पे दोनों साइड से ये 2 महीने में, मतलब ये 3 साइकिल में आपका आने वाला। आपका खुद का तो लेवल 1 होगा, खुद का तो लेवल 2 होगा, लेकिन आपके नीचे ये 2 महीने में दोस्तों आपके नीचे एक मिनिमम एक लेवल 1 भी दोस्तों यहाँ पे पूरा होने वाला है। मतलब यह है कि यहाँ पे इस प्रकार से आप टर्नओवर करते हो, साथ ही साथ 3,000 का रिपर्चेस करते हो, तो दोस्तों आपके फायदे क्या होंगे। फायदा फायदा नंबर 1 आपका अर्निंग अच्छा होगा। अर्निंग मतलब कितना होगा, जिसके लिए आप नेटसप में आए हो, ये इस प्रकार का सक्षम अस्मिता होते आपका क्लब नेटसप होता है तो आपकी इनकम ये 2 महीने की मिनिमम 20,000 की होगी दोस्तों, मिनिमम 20,000 की। क्योंकि लेवल 1 का आपको बोनस मिलेगा, लेवल 2 का बोनस मिलेगा, 1.25 लाख का जो टर्नओवर है उसके ऊपर अराउंड 3-4 टका से आपको कमीशन मिलेगा, मिनिमम 20,000 का आपका इनकम होगा। अर्निंग दोस्तों आपको होगा, ये हम लोग क्लब नेटसप शासनगिर करने वाले हैं। दूसरा फायदा क्या होगा, आपका लर्निंग भी होगा। अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं ये 2 महीने में। जिस प्रकार का आज का भी ट्रेनिंग है इसी प्रकार से ट्रेनिंग दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेंगे। मतलब आप यहाँ पे एजुकेट हो जाएंगे नेटसप में सक्सेसफुल होने के लिए। तीसरी बात, जब हम लोग शासन में गिर में आएंगे तो वहां पे मजा आप ले सकते हो, फन ले सकते हो वहां पे अलग अलग प्रकार की। इसके साथ साथ ये क्लब नेटसप का चौथा फायदा यह है कि आपकी टीम बिल्डिंग हो जाएगी। दोस्तों आप सोचिए कि अराउंड मिनिमम 25-25 लोगों का आपका टीम बनने वाला है। इसमें मिनिमम 1-2 लोग आपके अचीव करने वाले हैं सक्षम अस्मिता लेवल, और इसके जरिए जो टीम बिल्डिंग आपकी होने वाली है दोस्तों नवंबर और दिसंबर में, ये टीम और आपकी अच्छी बढ़ सकती है। और जो जनवरी महीना है आपको मालूम है कि नेटसप में करियर करना है तो उसके लिए हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है वो है सक्षम अस्मिता प्रोजेक्ट, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो जबरदस्त प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक, जो करोड़पति बनने के लिए प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में ये सक्षम अस्मिता लेवल पूरा करके ये क्लब नेटसप से आपका टीम बना के आप जनवरी में फास्ट ट्रैक में एंट्री ले सकते हो। मतलब करोड़पति प्रोजेक्ट में आप दोस्तों आने वाले हैं दोस्तों, और यही तो है ये मजा।
आज तक बहुत सारे लोगों ने ये क्लब नेटसअप के जरिए अपने सक्षम अस्मिता लेवल पूरे किए। सक्षम अस्मिता लेवल के बाद में उनके नीचे से सक्षम अस्मिता किए और ये सक्षम अस्मिता बढ़ाते बढ़ाते अपना खुद का करियर फास्ट ट्रैक में डाल के एक अपना जो खुद का जो चेक है ये 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और आप देख रहे हो कि आपके ही आसपास आपके IIM नेट ने जो आज महीने का मिनिमम 4 लाख रुपए का दोस्तों चेक रहे हो दोस्तों। तो इसी के साथ में आपका भी अच्छा करियर हो, और ये करियर बनाने के लिए ये जो अभी 2 महीने का जो टारगेट है, बस ये टारगेट हम लोग लेते हैं तो लेट अस टेक अ चैलेंज कि एट एनी कॉस्ट मैं ये क्लब नेट से पूरा करूंगा, मैं यहाँ पे शासन गिर का ये टारगेट पूरा करूंगा, और इसके साथ में मेरा खुद का सक्षम अस्मिता लेवल 1 लेवल 2 बना के मैं एट एनी कॉस्ट जनवरी में फास्ट ट्रैक में जाऊंगा। बस इस निर्धार के साथ में हमें आगे बढ़ना है, और आपको आगे बढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं शुभेच्छा देता हूं। लेकिन जाते जाते ये शासन गिर का एक वीडियो हमने आपके लिए लाया है। मैं केविन सर से दरखास्त करूंगा कि सर ये जो एक वीडियो है ये वीडियो आप प्ले करें सर, और मैं मेरा सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो बेनकर साहब ने आज हमें हमारा जो क्लब नेट्स ऑफ सासनगिर है उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी। तो यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मैं ये एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो अपना फास्ट ट्रैक का टारगेट भी कंप्लीट कर रहे हैं, CACS का भी टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हमने एक मिशन लिया है
कि 2000 लोगों को जनवरी में हमें एंट्री करनी है फास्ट ट्रैक में, और उसके लिए हम ये छोटे छोटे अचीवमेंट वाला कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लेके आ रहे कि जिसके बदौलत आप लोग सभी ये 3-4 महीनों में तैयार हो जाओ। मतलब आज सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाओ और जनवरी में फास्ट ट्रैक में आओ। उसी वजह से हम ये क्लब नेट सब लेके आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे CACS अचीवर्स है जो आज यहाँ पे आए हैं, वो CACS तो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये क्लब नेट सब अचीवमेंट करने का। और साथ में हमारे फास्ट ट्रैक अचीवर्स भी है, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है क्लब नेट सब अचीव करने का। और ऐसे बहुत सारे नए लोग हैं जो शायद CACS भी नहीं हुए हैं आपके नीचे, वो लोग भी ये क्लब नेट सब डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं और आप अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हो। तो थैंक यू सो मच वेंकट साहब, आपने बहुत ही अच्छा हमें इंफॉर्मेशन दिया और प्रॉपरली एक आज मुझे लग रहा है कि सभी लोगों में एक आग लग गई कि चलो हम हमारा फास्ट ट्रैक तो करने वाले हैं, CACS तो करने वाले हैं, लेकिन हम सासनगिरी क्लब नेट सब भी छोड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए और एक चीज यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहूंगा। आज हमारे बीच में आज ऐसे एक व्यक्ति है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट में मेरा शेयर कर रहा हूं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति है जो पूरे इंडिया में नेटसफ की ओर से ट्रेनिंग लेने में बहुत ही फेमस है। वो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। जो बोलते हैं ना कि दिमाग की घंटी बज जाती है और पता चलता है कि नहीं, सर ने जो बोला वो कुछ तो अलग है। उनका टोटल इनकम नेटसफ में 25 करोड़ के प्लस हुआ है। वो नेशनल मेंटोर है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट ट्रेनर मैं बोल सकता हूं। मतलब नेटसफ में जितने भी ट्रेनर है उसमें उनका कैटेगरी बहुत ही, जो बोलते हैं ना कि टॉप 2-3 ट्रेनर्स में सर का नाम आता है। एक इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी है। उनके साथ बात करने के बाद बहुत सारे लोगों को मतलब क्लियर हो जाता है कि वो नेटसफ में क्यों है, वो नेटसफ में काम क्यों कर रहे हैं और उनको आगे कैसे बढ़ना है। और आज तक उनको 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग, स्पेशली नेटसफ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में आगे कैसे बढ़ा जाए, उनका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ पे ये वर्चुअल स्टेज में बुलाना चाहूंगा नेटसफ के मेंटोर, फाउंडेशन टीम के मेंबर और एक नेटसफ की बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी, जिसको नेटसफ में सारे डिस्ट्रीब्यूटर दादा के नाम से जानते हैं। तो आई विश यू वेलकम प्रमोद सुग्रे सर इनटू वर्चुअल स्टेज। सर प्लीज वेलकम ऑन टू स्टेज। सुग्रे साहब प्लीज वेलकम टू स्टेज। थैंक यू वेरी मच केविन सर। यस सर। हमारा ये सेंट्रल वेस्ट जोन है, उसमें भी सूरत और अहमदाबाद रीजन है। यस सर। और सूरत का मैं OCM रह चुका हूँ। बहुत मजा आया था मुझे वहाँ पे काम करने में। और OCM होने से पहले भी सूरत का मेरा नाता था। वो क्या था मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, इसलिए शुरुआत थोड़ा गुजराती में करता हूँ। केम छो, मजामा छो, बस इतना ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है, बाकी हिंदी में ही होगा। हाँ, जैसे अभी आज के प्रोग्राम में शुरुआत में सुजीत सर ने हमारे साथ कुछ बातें की, उन्होंने कुछ बताया, उसमें से भी मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। और बाद में रविकांत बेनकर ने हमको बताया कि आपका क्लब नेट सब कैसा है, सासनगिर, और वो हमेशा उसकी स्टाइल में उसने बताया, जिससे सिर्फ सासनगिर नहीं समझ में ऐसा लगा कि हमको अचीव करना चाहिए। मतलब वो मोटिवेशन के साथ ही उन्होंने बताया। और मुझे लगता है ये टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं है, 2 महीने का पीरियड है, और जो स्पीड से आप लोग काम कर रहे हैं उसके लिए तो ये टारगेट नथिंग है। और सिर्फ सासनगिर के लिए काम मत करो, क्योंकि वो तो एक आपका अचीवमेंट होगा। जैसे रवि ने बोला, करेक्ट है, आपका सक्षम अस्मिता जो है उसका लेवल 2 भी अचीव होगा, आपका इनकम भी बढ़ेगा, और साथ में एक टीम बनना स्टार्ट होगा जो आपको आने में नेटसफ में बहुत आगे लेके जाएगा। आगे मतलब कितना आगे लेके जाएगा, तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ आपके साथ, मेरे सामने मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये जब मैंने सोचा, जब केविन सर से बात हुआ, तो मैंने स्पेशली उन लोगों को एड्रेस करने के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया जो
बिगिनर एंड लाइटनिंग स्टार है, जो सक्षम अस्मिता है और जो फास्ट ट्रैक में है लेकिन E1 में है, उन लोगों के लिए स्पेशली ये डिजाइन किया। इसका मतलब ये नहीं बाकी लोगों के लिए काम का नहीं है, उनके लिए भी काम का है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बात करूंगा ज्यादा करके। तो ये जो भी बातें हैं बताने से पहले मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आज का प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो हमको ये क्लब नेटसप का टारगेट मिला है, या सक्षम अस्मिता हमारा टूल है, या हमारा फास्ट ट्रैक का टूल है, ये सब का आप सही तरीके से यूज करते हो तो आप करोड़पति 100% बनोगे नेटसप में। कब तक बनोगे? मैं आपको गारंटी देता हूँ, सिस्टमेटिक वे से अगर काम करते हो, टीम के साथ काम करते हो, सीनियर सपोर्ट लेते हो, कंपनी सपोर्ट लेते हो, तो जून 2023 मैक्सिमम जून 2023 में आप करोड़पति बनने वाले हो। तो अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये समझ सुनते समय या देखते समय इसको नॉर्मल नेटसप का डायरेक्ट सेलर करके मत सुनो। आप फ्यूचर के करोड़पति हो, आप एक बड़े लीडर हो, क्योंकि जून 2023 मतलब मेरे हिसाब से ये आधा महीना और बचे हुए 33 मंथ्स है। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 33 महीने हमारे जिंदगी के ऐसे जाने वाले हैं कि जिसमें आपके अचीवमेंट्स भी होंगे और 1 करोड़ से ज्यादा इनकम भी होगा। तो हमको कितना सीरियस होना पड़ेगा, कितना सीरियसली काम करना पड़ेगा, ये भी आपको समझ में आना जरूरी है। तो इसलिए मैं मेरे लाइफ की शुरुआत से आता हूँ, मैं नेटसप में कैसे आया, क्या काम मैंने नेटसप में किए, क्यों मैं नेटसप ही कर रहा हूँ 20 साल से, या दैतुले साहब है, या थोरात है, साळवी है, देशपांडे है, वाटकर है, हम सब लोग क्यों 20 साल से नेटसप ही कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया हमको? क्या बाकी कुछ मिला नहीं? क्या हुआ? तो ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसमें आप लोग कैसे काम करना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरुआत करता हूं कि भले अभी केविन सर ने स्क्रीन पे दिखाया कि मेरा इनकम 25 करोड़ रुपीस हुआ है, हाँ, लेकिन मेरी लाइफ की शुरुआत बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मेरे पिताजी का पुणे शहर में एक छोटा सा टेलरिंग का शॉप था, और वो छोटा टेलरिंग का शॉप होने की वजह से आप समझ सकते हैं, काम करने वाला एक व्यक्ति और खाने वाले बहुत ज्यादा लोग। तो इस सिचुएशन में 8वीं 9वीं कक्षा में मुझे समझ में आया कि घर में पैसे की कमी है, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा पिताजी के साथ टेलरिंग काम किया, सुबह का खाली समय था तो सुबह घर घर जाके दूध डाला, ऐसे कुछ काम करते रहा और साथ में कॉलेज भी करता रहा। आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे नसीब से एक जॉब लग गया, जो आप लोगों को 101% मालूम रहेगा, गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड, गार्डन वरेली, सूरत की कंपनी है, और उसका पुणे में होलसेल डेपो था, वहां पे एज अ क्लार्क मुझे जॉब लग गया। अभी मुझे बचपन से मेहनत करने की आदत थी, तो वहां पे भी मुझे बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशंस मिल गए। जैसे मैं क्लार्क करके लगा था, लेकिन मैं देखते देखते सेल्स सुपरवाइजर होने के बाद मुझे फिर सूरत बार बार आना पड़ता था परचेसिंग के लिए। उसके बाद मुझे कंपनी ने वो डेपो का मैनेजर भी बना दिया। अभी मैनेजर मैं बन गया तो मुझे लगा कि लाइफ में जो चाहिए वो सक्सेस मिल गया, और पूरा पहला साल जो मैनेजर था बहुत मेहनत किया, कंपनी का बिजनेस भी बहुत बढ़ाया, और बाद में आया इंक्रीमेंट। और ये जो इंक्रीमेंट आया ना, ये आया मुझे 810 रुपया, मतलब मेरा सैलरी था कुछ तो उसमें बढ़ गया 810, और टोटल सैलरी मेरा हो गया 8100 रुपया। कंपनी ने एक मोटरसाइकिल दिया था और ये 8000 रुपए का सैलरी, और मैं सोचने लगा मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इतना ही सैलरी मिल रहा है। और दूसरा कारण ये भी था कि ये होलसेल डेपो होने की वजह से मेरा संपर्क व्यापारियों से आता था। अब ये व्यापारी लोगों की लाइफस्टाइल, उनके घर, उनकी गाड़ियां देख के मेरे दिमाग में चालू हो गया कि मुझे भी बिजनेस करना है। कौन सा करेंगे? साड़ी बिजनेस करेंगे। अब ये साड़ी बिजनेस करना था, लेकिन पैसा नहीं था। हम सबको मालूम है ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो बहुत सारा पैसा लगता है। तो योगायोग से या बोलो जो भी हो, मुझे एक पार्टनर मिल गया जिसने पैसा लगाया, हमने होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया। उसको और बढ़ाना था, फिर उसके लिए बैंक से लोन वगैरह लेके फिर पुणे, रायपुर, नागपुर ऐसे 3 डेपो बना दिए। साल का 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था, लेकिन पैसा इतना कमा रहा था कि एक सेकंड हैंड 4 व्हीलर भी नहीं ले पाया। मतलब आप समझ सकते हो, टर्नओवर बहुत बड़ा हो रहा था लेकिन नेट प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा था, क्योंकि होलसेल था। 4% मार्जिन, कंपनी पेमेंट के लिए नहीं रुकता है, व्यापारी जल्दी देता नहीं, बैंक का सीसी ये वो कहने के लिए सेठ था, लेकिन ये सेठ को ही मालूम था सेठ के पास पैसा कितना आ रहा है। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 99 से लेके 2001 के बीच की बात बता रहा हूँ। और वही टाइम पे हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग, जिसको आज हम बोलते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग हम बोलते हैं, उस समय इसको बोला जाता था मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। और ये MLM
में वहां पे बहुत सारी कंपनियां आई थी, बहुत सारी, मतलब कितनी कंपनियां थी तो आपको मैं बता सकता हूँ। जहां पे हमारा कुबेरा चैम्बर का ऑफिस है शिवाजी नगर में, वो एक जंगली महाराज रोड उसको बोला जाता है, और ये जंगली महाराज रोड पे 250 से ज्यादा कंपनियां थी। मतलब उस समय जो भी हो, कोई भी उठता था, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसको अभी हम बोल रहे हैं उस समय MLM, और वो लोगों के लिए प्रमोद सुगरे एक पोटेंशियल गेस्ट था। उनके लिए मैं एक पोटेंशियल गेस्ट था कि इसकी पहचान अच्छी है, इसका गुडविल अच्छा है, मेहनती है, बोलता अच्छा है, तो इसको पहला ज्वाइन करते हैं। तो ये अलग अलग नेटवर्कर जिन्होंने कंपनियां चालू की थी, वो लोग अपना खुद का कंपनी का एक ब्रोशर लेके आते थे। उस समय इंटरनेट इतना नहीं था, साइबर कैफे में जाना पड़ता, तो वो ब्रोशर लेके आते थे और बताते थे देख ऐसा ऐसा कंपनी मैंने स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूं तू मेरी कंपनी में ज्वाइन हो जा, तू मेरी कंपनी का पहला डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, फिर पूरा इंडिया तेरे नीचे रहेगा। अभी मैं उसको देख के पूछता था, भाई इंडिया मेरे नीचे रहेगा कि इंडिया मेरे पीछे रहेगा? तुमने कुछ गड़बड़ किया, तू तो भाग जाएगा, लोग मेरे को पकड़ेंगे। और मैं उन सभी लोगों को एक चीज पूछता था कि भाई कंपनी चालू करने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए ना कंपनी चालू कर रहे तो उसमें से सभी लोगों का, ऑलमोस्ट सभी का एक जवाब होता था, अरे भाई हमने जो पहला किया ना काम, उसमें हम लोग बहुत अटक गए, बहुत पैसा डूब गया है, तो अभी वो पैसा डूब गया, कर्जा हुआ है, लोगों को बहुत पैसा देना बाकी है, इसलिए कंपनी चालू कर रहा हूं। इसका मतलब तूने जो गड्ढा खोद के रखा है उसमें तू हमको डालेगा और तू बाहर निकलने वाला है। अभी ऐसी विजन वाले, ऐसे इंटेंशन वाले लोगों के साथ काम करना मतलब खुदकुशी जैसा था, और ये सिस्टम मुझे उस समय अच्छा भी नहीं लग रहा था, और मैं उन लोगों को ना बोलता था। लेकिन हुआ क्या, ये 10, 12, 15 ब्रोशर्स अलग अलग कंपनियों के मेरे टेबल पे पड़े रहते थे। खाली समय में करूं क्या? और उस समय गूगल महाराज का जन्म नहीं हुआ था, इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, तो अपने अपने हिसाब से सोच के कुछ इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता था। तो मैं वो ब्रोशर के ऊपर से ही कुछ स्टडी करते बैठता था, और इससे मुझे इतना जरूर समझ में आया कि ये भले लोग, फालतू लोग मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन ये कंसेप्ट अच्छा है, ये इंडस्ट्री अच्छा है। इसमें मैंने मेरे दिमाग से एक पिक्चर बना लिया कि अगर मैं करूंगा ये डायरेक्ट सेलिंग में काम, तो प्रोडक्ट कैसे चाहिए? तो प्रोडक्ट मुझे ऐसे चाहिए जो लोगों को बार बार लगे, जो यूनिक हो, जिससे वजह से बार बार धंधा होते रहे। दूसरा, मैं बिजनेस प्लान के लिए एकदम फर्म था कि जो काम करेगा उसको पैसा मिलना चाहिए, जो काम नहीं करेगा उसको नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि होता क्या था उस समय तक, या अभी भी कुछ कंपनियां बोलती रहेगी, आप ज्वाइन हो जाओ, नीचे लोगों को जोड़ दो, फिर आप कुछ भी मत करो, ऑटोमेटिक पैसा आएगा। ऑटोमेटिक अगर ऊपर वाले को आएगा, नीचे वाला काम बंद कर देगा तो ऑटोमेटिक उसको आने वाला भी नहीं है। तो मेरे दिमाग में फिट था, जो काम करेगा उसको पैसा आना चाहिए, जो काम नहीं करेगा उसको नहीं आना चाहिए। तो जितने लोग आते थे उनको मैं हेलो नहीं करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला एक कंपनी का लॉन्चिंग है, तुमको आना पड़ेगा, प्री लॉन्चिंग जिसको हम बोलते हैं। तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन क्योंकि जाने की इच्छा ही नहीं थी। लेकिन फिर वो व्यक्ति बोला कि आपको मिलने के लिए तो एक बार चलो वो व्यक्ति को, और वो मुझे लेके गया एक ऑफिस में, पुणे में ही, और मेरी पहली मुलाकात हुई सुजीत सर के साथ। पहली मीटिंग में सुजीत सर के साथ जब मैं बात कर रहा था, मैंने उनको जैसे बाकी लोगों को सवाल पूछता था, वैसे उनको भी एक सवाल पूछा कि सर आप ये अच्छा कर रहे हैं, कंपनी चालू कर रहे हैं, ये वगैरह वगैरह, इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है? आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, आप विदेश से पढ़ लिख के आए हो, आप अलग भी बिजनेस कर सकते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? उन्होंने बोला देखो ये जो इंडस्ट्री है ना, भारत में भले थोड़ी डिस्टर्ब है, बदनाम है, लेकिन ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, और मैं ये कंपनी चालू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक विजन है। कौन सा शब्द यूज किया उन्होंने, कि मेरे पास एक विजन है। तब तक मैंने किसी भी प्रमोटर से ये शब्द सुना ही नहीं था। वो लोन कैसे कंप्लीट करेगा, खुद के गड्ढे कैसे भरेगा, यही बातें करता था, सिर्फ पैसे पैसे बातें करता था। ये फर्स्ट टाइम मैंने शब्द सुना कि मेरे पास एक विजन है। मैं थोड़ा, कभी भी हम नया कुछ सुनते हैं तो हमको भी थोड़ा लगता है ना, अलर्ट हो जाते हैं, और ये आदमी कुछ अलग बोल रहा है। मैं बोला क्या आपकी विजन मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला मेरा एक ही विजन है, यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा पीपीटी शेयर करना चाहूंगा सर, मैं कर सकता हूँ ना? हाँ, थैंक यू। यस सर, करो। यहाँ पे पहला ये शब्द मेरे नजर के सामने आया, विजन। और उन्होंने विजन क्या बोला,
यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। ये 2001 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज 2020 है, सच में नेक्स्ट जनरेशन भी इसमें काम कर रहे हैं। अभी मार्केट में मुझे जो लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो सिचुएशन 2001 में थी, सिमिलर सिचुएशन ये इंडस्ट्री के बारे में अभी है। क्योंकि उस समय भी बहुत सारी कंपनियां आई थी, कुछ भी उठ के अपना कंपनी चालू कर रहा था। अब ये सिचुएशन क्यों आई है ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज ये कोरोना की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई है, लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इस समय पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां अच्छा कर रही है, उसमें नेटसप तो अच्छा कर रहा है, नेटसप को कॉपी करते, करना क्या है, इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट लेके आते और स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपके पास ही आने वाला है, मैं बताता हूँ, मेरे पास, भरत के पास, वाटकर के पास कोई नहीं आता है, लेकिन आपके पास ही कोई ना कोई आएगा, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जबरदस्त ये, उसको ये पहला सवाल पूछो, तुम्हारा विजन क्या है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के पास कोई विजन नहीं है, अभी करने को कुछ नहीं है, इसलिए कुछ करते हैं, ये सोच के कंपनियां स्टार्ट कर रही है, ये कॉपी चल रहा है और कॉपी ज्यादा टाइम चलने वाला नहीं है। नेटसप का विजन क्या था, जो सुजीत सर ने डे 1 को बताया, यही बिजनेस करे हमारा आपका नेक्स्ट जनरेशन। आप थोड़ा सोचो, जब नेक्स्ट जनरेशन तक अगर कोई कंपनी लेके जाना है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाना है, तो गलत काम करके होगा क्या? गलत प्रोडक्ट लोगों को देके होगा क्या? लोगों के साथ गलत व्यवहार करके होगा क्या? लोगों के पैसे डुबा के होगा क्या? मतलब ये कोई भी एक छोटी गलती भी ये नेक्स्ट जनरेशन तक आने के लिए 101% रोकेगी। और इससे जो विजन है नेटसप का, इसके साथ ही नेटसप ने कुछ अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर काम किया, जिसको मैं बोलता हूँ एथिक्स। 2001 में जब नेटसप स्टार्ट हुआ ना, उस समय बहुत सारी कंपनियां स्टार्ट हुई, उसके बाद भी कुछ कंपनियां चालू हो गई। हमको ही लोग आके बोलते थे, सो देखो ये आपने बात कंपनी चालू हो गया, लेकिन अभी हमसे भी ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। मैं बोलता था थोड़ा टाइम रुक भाई, बाद में किधर रहेंगे हम देखेंगे, बाद में ये कंपनी गायब भी होगी। मतलब आए गए बिकॉज एथिक्स नहीं था। कौन सा भी प्रोडक्ट उठाओ, किसी भी टाइप का प्लान बनाओ और लोगों को अभी भूल भुलैया में डालो और अभी अपना काम निकालो। लेकिन आप अगर नेटसप को देखते हो, 2001 से लेके आज तक नेटसप ने अपना एथिक्स नहीं छोड़ा है। एथिक्स क्या है नेटसप के? फिर वापिस आता हूं, जो विजन है वही एथिक्स है। यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, गलत प्रोडक्ट, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं लाएंगे। नहीं मतलब नहीं लाया। कितनी बार हम लोगों ने भी कंपनी को बोला, सर लाओ थोड़ा केमिकल बेस्ड, क्या होता है, धंधा बढ़ेगा। कंपनी बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कभी भी कंपनी ने, आज तक रिकॉर्ड है, किसी भी डायरेक्ट सेलर का पैसा कंपनी ने रोक के नहीं रखा। हाँ, अगर किसी ने गलत काम किया है तो 100% होगा उसको जो होना है, लेकिन कंपनी ने कभी भी ये नहीं किया। देखो कंपनी के एथिक्स के मैं 2 एग्जांपल आपको और देना चाहूंगा। ये पैंडेमिक सिचुएशन आया, ये कोरोना आया, पहला महीने की बात कर रहा हूं, मार्च खत्म हो रहा था, लोगों के पास कोई काम नहीं था। हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक सभी में से किसी को नहीं मालूम था क्या करना चाहिए। और उस समय इनकम सोर्स ये बंद ऑलमोस्ट सभी का था। और उस समय नेटसप के एथिक्स देखिए, सुजीत सर के आज के स्पीच में भी था और 2001 के स्पीच में भी था। नेटसप के नेटवर्क को सुजीत सर नेटवर्क नहीं समझते, उसको वो परिवार समझते। और वो हमेशा बोलते हैं ये मेरा परिवार है और परिवार के साथ मैं गलत नहीं करूंगा। और ये परिवार है, इसलिए नेटसप ने क्या किया, अप्रैल महीने में हमारे 1700 डायरेक्ट सेलर्स को, 1700 डायरेक्ट सेलर्स को 1.75 करोड़ रुपीस का एडवांस पे आउट दिया। एडवांस पे आउट का मतलब आप समझते हो, 1 रुपए का टर्नओवर नहीं आया है और ये 1700 लोगों के घर में 1,75,00,000 कंपनी ने भेज दिया। वो बाद में बिजनेस करेगा नहीं करेगा, टर्नओवर आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, लेकिन ये परिवार हमारा है। इनके घर में आज पैसा जाना जरूरी है, क्योंकि इसको फैमिली है, उसको अभी सर्वाइव होना है, बिजनेस आगे होते रहेगा। ये नेटसप के एथिक्स है, ये नेटसप का कल्चर है। 2001 से कंपनी स्टार्ट हुआ, हमारे साथ रफीक शेख जुड़ गया। रफीक शेख के साथ काम उसने अच्छा किया। आपका गुजरात का जो शुरुआत हुआ है, 2 लोगों की वजह से गुजरात की शुरुआत हुई। भले हमारे 2 लोग थे महाराष्ट्र से, एक था संजय देशपांडे, दूसरा था अजय वाटकर, लेकिन ये दोनों को भी एक गुजराती मिले। एक मिले नटू भाई चौहान वाटकर के साथ, और संजय देशपांडे के साथ थे धीरेन्द्र भाई त्रिवेदी। 2 व्हीलर पे गांव जाके उन्होंने बिजनेस किया। आज की तारीख में धीरेन्द्र भाई त्रिवेदी नहीं है, लेकिन उनका लड़का उमंग त्रिवेदी है।
उनके फैमिली में आज के तारीख में पैसा जाता है। रफीक शेख आज दुनिया में नहीं है, उसके घर पे 8-19-250 जाता है, उसको जाके तो आज 7 साल हो गए, 7 साल के बाद भी उसके घर में पैसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेटसप समझता है ये हमारा परिवार है, ये परिवार का एक सदस्य चला गया तो वो उसका फैमिली, ये हमारा परिवार है। ये नेटसप के एथिक्स है। आपके पास कोई आएगा ना जो अभी मार्केट में आ रहे कुछ भी कॉपी वाले, इनको पूछना भाई तेरे पास ऐसा कुछ एथिक्स है क्या? एथिक्स किस चीज का नाम है ये भी उनको मालूम नहीं रहेगा। तो हम कितनी अच्छी जगह पे, आप समझो, एक विजनरी चेयरमैन, उनकी विजन से निर्माण हुई ये कंपनी, इतना एथिकल काम करने वाली कंपनी, प्रेशर नहीं रहता है, टेंशन नहीं रहता है कि कल उठ के क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा। अरे मैं जहां लगा के काम करूंगा, मैं जब तक हूं मैं एंजॉय करूंगा, मैं जाऊंगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये कंपनी है, इसके एथिक्स है जो मेरी फैमिली को संभालेगी। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जून 2023 तक आप करोड़पति बनने वाले हो, लेकिन बीच बीच में आपके पास कोई ना कोई आने वाला है, वो आपको भटकाने की कोशिश करने वाला है। उस समय ये देखो, क्योंकि मैंने ये 20 साल में देखा है, हमारे जैसे लोग या हमसे भी अच्छे लोग जो शायद हमसे भी आगे जा सकते थे नेटसप के माध्यम से, लेकिन वो लोग भटक गए। अभी भटक गए तो कितना भटक गए और किधर गए आज तक पता नहीं है। लेकिन कुछ लोग, भले क्वालिटी नहीं था लेकिन नेटसप कंपनी अपना है, नेटसप के साथ जुड़े रहे, तो वो भी आज करोड़पति है, उनके पास भी आज अच्छा इनकम आ रहा है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बार बार बदलने से कंपनी आपको नुकसान 100% होगा। ये नेटसप का विजन, नेटसप का एथिक्स। तीसरा पॉइंट मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी डे 1 से नेटसप के पास है। आप मेरा इनकम चेक कर सकते हो, आप विलास थोरात का इनकम चेक कर सकते हो, आप आपका कर सकते हो, आपके सीनियर का चेक कर सकते हो। ये लोग बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, ट्रांसपेरेंसी नेटसप में है। यह ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से क्या होता है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, मतलब अंदर एक बाहर एक, ऐसा नेटसप का काम नहीं चलता है। मैं आपको बताऊं 2001 में मैं एक स्टोरी बताता लोगों को, नेटसप और बाकी कंपनियों में क्या फर्क है। वो स्टोरी आज वापस बताने के टाइम आया ऐसा केविन सर मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी उस टाइप की कंपनी आई है, इसलिए मैं वापस एक स्टोरी बोलूंगा। ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स और विजन के बारे में नेटसप जितना क्लियर है, बाकी कंपनियां कैसे लोगों को कंफ्यूज करते हैं इसके बारे में एक स्टोरी बताने की कोशिश करता हूं। एक इंसान होता है जो मर जाता है, अभी मरने के बाद वो ऊपर चला जाता है। हमारे में ऐसा मानना है कि वो या तो अच्छा काम किया है तो स्वर्ग में जाएगा, गलत काम किया है तो नरक में जाएगा। और ये स्वर्ग नरक का हिसाब रखने वाला एक वहां अकाउंटेंट है जिसका नाम है चित्रगुप्त। अब ये चित्रगुप्त के सामने इसको खड़ा कर देते, बोलते ये आ गया है अब नया नया, अभी इसको कहाँ भेजना है बताइए। चित्रगुप्त तो उसका अकाउंट खोल के देखता है, बोलता है यार ये तो टेंशन का काम हो गया। बोले क्या हो गया? बोले ये आदमी का पाप पुण्य दोनों सेम है, इसको हम नहीं डिसाइड कर सकते कि स्वर्ग में भेजना चाहिए कि नरक में भेजना चाहिए, ये उसको खुद को डिसाइड करना चाहिए। अभी वो बोलता है अच्छा है मैं डिसाइड करूंगा तो और अच्छा है, लेकिन मैंने सिर्फ सुना है, मैंने देखा नहीं नरक कैसे होता है, स्वर्ग कैसे होता है। आप थोड़ा डेमो वगैरह दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चित्रगुप्त तो बोलता है भाई डेमो तो दिखा दूंगा, लेकिन एक ही हमारा शर्त ये है, एक बार तूने सिलेक्ट किया वापस तू बाहर नहीं आ सकता है। बोले कोई इश्यू नहीं, मुझे डेमो तो दिखा दो। तो बोलते कौन सा डेमो देखना है? बोले पहले स्वर्ग का डेमो दिखाओ। वेरी गुड, चलो जाते हैं। तो वो एक दरवाजा रहता है जिसमें कांच लगा हुआ रहता है, वो बाहर से उसको दिखाता है ये देख अंदर का नजारा ऐसा है स्वर्ग। अभी वो अंदर देखता है, उसके दिमाग में कुछ अलग चीजें होती है, लेकिन वहां देखता है तो उसको टेंशन आता है। क्या चल रहा है वहां पे? ऋषि मुनि बैठे हैं, होम हवन चल रहा है, जप जाप चल रहा है, सब शांतम पापम, मतलब कोई मतलब हल्ला गुल्ला नहीं, कुछ नहीं। इसके दिमाग में था बहुत कुछ रहेगा, वैसा कुछ नहीं ना, पूजा पाठ यही सब चल रहा है। बोले इसको स्वर्ग बोलते हैं? हाँ यही स्वर्ग है। बोले एक काम करो मुझे नरक का भी डेमो दिखाओ। चित्रगुप्त बोले डेमो देखना तेरा अधिकार है, चलो डेमो दिखाता हूँ। सेम दूसरे दरवाजे पे लेके जाता है, वहां भी कांच है, अंदर का नजारा देखता है, ये वापिस टेंशन में आता है, ये नरक है। अंदर लोग क्या कर रहे हैं, जिसको जो एंजॉय करना है वो सब एंजॉय चल रहा है। आप समझ सकते हो मुझे क्या बोलना है? जिसको जो अच्छा लग रहा है, एंजॉयमेंट की जो परिसीमा होती है वो सब अंदर चल रहा है। ये टेंशन में आके चित्रगुप्त को पूछता है इसको नरक बोलते हैं? बोले हाँ इसको ही नरक बोलते हैं, यही नरक है हमारा। बोले यार मुझे तो नरक में ही रहना है, मुझे नहीं जाना है स्वर्ग में, क्योंकि मैंने जो लाइफ में नहीं कर पाया वो यहाँ एंजॉय कर सकता हूँ। चित्रगुप्त तो बोलता है देख मैं अंदर तो भेजूंगा, वापिस नहीं बाहर तू आ सकता है। बोले महाराज किसको बाहर आना, इधर
कुछ करने का रह गया अभी इधर, तो जितना टाइम है यही एंजॉय करता हूँ, मुझे नरक में ही जाना है। चित्रगुप्त तो बोलता है जैसी तेरी इच्छा, उसको अंदर छोड़ देता है। जैसे वो अंदर जाता है, दरवाजा लॉक, कुछ लोग आते हैं उठा के उसको लेके जाते हैं। ये जो आगे का था उसके पीछे एक बड़ा हॉल रहता है, वहां पे क्या है, वहां लोखंड की सलिया रखी है गरम गरम, वहां तेल तला जा रहा है, उसमें से निकाल रहे हैं, बर्फ के सिले पे लिटा रहे, चाबुक से मार रहे। अभी ये बोम्बा बोम स्टार्ट करता है, मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो। कैसे तो आता है चित्रगुप्त, तो बोलता है भाई रुक ना यार, ऐसा मत कर, देख मेरा गलती हो गया, तूने मेरे को डेमो गलत दिखा दिया। बोला देख, हमारा नरक का ट्रेलर दिखाने का अलग रहता है, पिक्चर अलग रहता है, अभी तुमको इधर ही रहना पड़ेगा। ये स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, नेटसप स्वर्ग जैसा है, जो दिखा रहा है वही है, ये हमारा ट्रांसपेरेंसी है। बाकी जगह पे दिखाने का अलग, अंदर जाने के बाद अलग। अभी बोलेगा तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, बाद में बोलेगा इतना करना पड़ेगा, बाद में बोलेगा इतना तेरे को कंपलसरी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बाद में बोलेगा ये बीवी है, ये पीवी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये इतना फंड है, ये उसका फंड है। नेटसप में कोई फंड बिंड कुछ नहीं, अपना पैसा कमाओ, अपने पैसे से घर गाड़ी अपने सपने कंप्लीट करो। तो ट्रांसपेरेंसी है क्या, कोई आएगा उसके साथ चेक करो। लोग बोलते हैं हमारे कंपनी में इतना करोड़पति हो गया, दिखाओ मेरे को ऑनलाइन, क्योंकि ये हम दिखाते, लोग नहीं दिखाते। तो हम ये बोलेंगे लोगों को कि ट्रांसपेरेंसी दिखाओ। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री लोगों के नजरिए से थोड़ी सी बदली है। नेटसप ये रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसलिए एक विजन के साथ नेटसप स्टार्ट हुआ है, एथिक्स के साथ नेटसप काम करता है, और नेटसप के पास ट्रांसपेरेंसी है। अब ये सब की वजह से आप लोग जून 2023 तक करोड़पति कैसे बन सकते हो, इसके लिए पहला देखिए, हम देखेंगे इंडस्ट्री। जो केविन सर ने हमको शुरुआत में वीडियो दिखाया, इसमें हमने देखा कि ये वीडियो में ये इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड कैसी है। भारत में 2016 सितंबर में जो गाइडलाइन आया, उसके बाद ये इंडस्ट्री ने कैसा और जोर पकड़ा है। अभी के सिचुएशन की वजह से ये इंडस्ट्री को और स्पीड आया है, और आने वाले 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का होने वाला है। मतलब अभी करेक्ट टाइमिंग पे आप ये इंडस्ट्री में आए हो, और सिर्फ करेक्ट टाइमिंग पे करेक्ट इंडस्ट्री में नहीं आए हो, करेक्ट इंडस्ट्री में 101% करेक्ट कंपनी में हो। और सिर्फ कंपनी में भी नहीं हो, क्योंकि नेटसप में जुड़ते यूजर भी, नेटसप में जुड़ते रिटेलर भी, लेकिन आप ऐसे लोग हो कि आपने या सक्षम अस्मिता अचीव किया है या आपने फास्ट ट्रैक भी अचीव किया है। इसका मतलब आप एक अच्छी इंडस्ट्री, ग्रोइंग इंडस्ट्री, आगे चल के दुनिया की या नंबर 1 बनने वाली कंपनी के साथ ऑलरेडी जुड़े हो। इसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट्स। क्यों हमारा अचीवमेंट होगा, क्यों हम करोड़पति बनेंगे, बिकॉज कि ये प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट, जैसे रवि ने भी बोला था, हमारा इसेंशियल प्रोडक्ट्स है, इसेंशियल प्रोडक्ट है। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये प्रोडक्ट लोगों को रिजल्ट भी देते हैं, लोग डिमांड करके प्रोडक्ट परचेस करते हैं। हमारे पीछे लोग लगते हैं ना कि मुझे ये नेचुरामोर चाहिए, मुझे बायोफिट चाहिए, तो ये मतलब ये प्रोडक्ट्स की वजह से हम लोग करोड़पति बनने वाले। दूसरा बिजनेस प्लान, ये बिजनेस प्लान दुनिया का सबसे सिंपल और इजी बिजनेस प्लान, समझने के लिए, समझाने के लिए, कोई हिडन कार्यक्रम नहीं। भाई तो इतना टर्नओवर करेगा, इतना कमीशन मिलेगा, इसके आगे जाएगा इतना मिलेगा, इसके आगे जाएगा इतना मिलेगा। सिंपल और स्वीट बिजनेस प्लान, जो हम भी आराम से समझते, सामने वाले को भी समझा सकते। उसको और इजी करने के लिए लाया सक्षम अस्मिता में एक्स्ट्रा परसेंटेज, उसको और इजी करने के लिए लाया जनरेशन इनकम, उसको और इजी करने के लिए लाया फास्ट ट्रैक में भी इनकम। तो हम क्यों जून 2023 तक करोड़पति बन सकते हैं 101%? बिकॉज ये इंडस्ट्री, बिकॉज ये नेटसप कंपनी, बिकॉज ये प्रोडक्ट रेंज, बिकॉज ये बिजनेस प्लान, और जो ट्रैक नेटसप ने दिया है। मुझे करोड़पति बनना है, कैसे बनूं? नेटसप बोलता है मेरे पास एक ट्रैक है, ये ट्रैक के ऊपर तू सिस्टमेटिक वे से काम करते रहे, तू 101% करोड़पति बनेगा। क्या बोलता है पाथफाइंडर हमारा? पहले तुम मास्टर डायरेक्ट सेलर होते हो, उसके बाद आप सक्षम अस्मिता अचीव करते हो, उसके बाद आप फास्ट ट्रैक में आते हो। अभी आप सक्षम अस्मिता हो, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, कोई इश्यू नहीं। फास्ट ट्रैक में हो, वेरी गुड। आप अभी फास्ट ट्रैक में नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनवरी में आप फास्ट ट्रैक में आ सकते हो। फास्ट ट्रैक में आप जनवरी में आने के बाद वहां से आपका कार्यक्रम चालू होगा फास्ट ट्रैक के माध्यम से। अभी आप 3 महीना 3.5 महीना जो बचा है वो सक्षम अस्मिता के माध्यम से कर सकते हो। फास्ट ट्रैक के बाद आएगा आइकॉन, आइकॉन के बाद आएगा मिशन कैप, मिशन कैप के बाद आएगा आपका कैप अचीवमेंट एंड करोड़पति। अभी ये सब मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? नेटसप एक विजन लेके स्टार्ट हुआ, एथिकली काम करता है, ट्रांसपेरेंट कंपनी है,
और आपको अचीवमेंट के लिए एक रास्ता भी बना के कंपनी ने दिया है। दुनिया का सबसे प्लेटफॉर्म आपके पास है। अब ये इसका करना क्या चाहिए, ये प्लेटफॉर्म से हम आगे कैसे जा सकते हैं? देखो, मैं पहले तो आपकी इच्छा है कि मुझे सच में करोड़पति बनना है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग हो कौन, हु आर यू, आप कौन हो, ये पहले खुद को पहचानने की कोशिश करो। देखो, जब आप हो, मैं हूं, जो भी हो, जब हम माँ की कोख में एक जीव करके थे ना, तब अकेले नहीं थे। माँ की कोख में हमारे साथ 20 करोड़ जीव थे। ये 20 करोड़ जीव हमारे साथ माँ की कोख में थे और माँ खाना खाती थी। और ये जो माँ खाना खाती थी, ये लेने के लिए संघर्ष चल रहा था 20 करोड़ जीवों में। उसमें से आप भी एक अकेले थे। उस समय आपको सपोर्ट के लिए कोई सीनियर नहीं था, आपका कोई टीम नहीं था, कोई मैनेजर नहीं था वहां पे मैनेज करने के लिए, कोई नेटसप कंपनी नहीं थी, अकेले थे। और अकेले आप फाइट करते रहे और 20 करोड़ जीवों को हरा के आप पृथ्वी पे आए हो। मतलब हु आर यू, आप बॉर्न फाइटर हो, पैदाइशी फाइटर हो। पहले खुद की ताकत को समझो कि आप पैदाइशी फाइटर हो। आप 20 करोड़ जीव हरा के आए हो। अभी क्या हुआ है फाइटर को? अभी सुबह उठने के बाद सोचते हैं मेरे को सीनियर सपोर्ट होगा तो मैं करूंगा, डाउनलाइन ने कुछ काम किया तो अच्छा होगा, तो ये भूल गए हो। जून 2023 तक आपको करोड़पति बनना है, तो पहला रोज सुबह उठ के खुद को बताओ कि मैं हूं बॉर्न फाइटर, मैं करोड़पति बनने वाला हूं, क्योंकि मैं बॉर्न फाइटर हूं, पहला बॉर्न फाइटर हूं। ये खुद को रोज सुबह बताओ। देखो, मैं आपको बताता हूं, आप सिर्फ अकेले बॉर्न फाइटर नहीं हो। ये पृथ्वी पे जितने लोग पैदा हो गए ना, सब बॉर्न फाइटर है। फिर ये स्टैंड पे भीख मांगने वाला भिखारी या वो अंबानी, कोई भी हो, सभी बॉर्न फाइटर है। लेकिन सभी लोग, आपके आसपास के लोग आप देखो, आपके रिलेटिव्स रहेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल रहेगा, आपके नेबर्स रहेंगे या आपके कलीग रहेंगे, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, क्या सभी लोग आने वाले 33 महीने में 1 करोड़ का इनकम करने वाले हैं क्या? तो मुझे मालूम है इसका जवाब नहीं है। 99.99% लोगों को आने वाले 33 महीने में 1 करोड़ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको मिलने वाला है। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? वो भी बॉर्न फाइटर है, आप भी बॉर्न फाइटर है, तो फर्क एक ही है, वो बॉर्न फाइटर कहां पे मेहनत कर रहा है। वो बॉर्न फाइटर शायद खेती में काम कर रहा है, वो बॉर्न फाइटर शायद जॉब कर रहा है, वो बॉर्न फाइटर शायद छोटा बड़ा बिजनेस कर रहा है। उसका खेती उसको 33 महीने में 1 करोड़ का इनकम नहीं देने वाला है। उसका जॉब उसको 33 महीने में 1 करोड़ का इनकम नहीं देने वाला है। उसका छोटा बड़ा बिजनेस उसको 33 महीने में 1 करोड़ का इनकम नहीं देने वाला है। लेकिन आप ऐसी जगह पे हो जहां से आप 101% 1 करोड़ कमा सकते हो। तो ये फर्क कौन सा है? भले दोनों बॉर्न फाइटर है, लेकिन फर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूं प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी होता है, जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है। और ये प्लेटफॉर्म समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक चित्र डाला है। सभी लोग पहचानते इनको। एक है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है विनोद कांबड़ी। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये दोनों ऐसे बच्चे थे उस समय के कि भारत के सबसे टैलेंटेड क्रिकेटरों में से एक थे। टैलेंट वाइज शायद विनोद कांबड़ी सचिन से भी अच्छा था। और ये दोनों भी बॉर्न फाइटर, दोनों ने सेम प्लेटफॉर्म चुना, जिस प्लेटफॉर्म का नाम था क्रिकेट। दोनों ने सेम प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना स्टार्ट किया। एक वो प्लेटफॉर्म का भगवान बन गया और एक का एट द एज 22 करियर खत्म हो गया। अभी आप सोचो, दोनों बॉर्न फाइटर, दोनों ने सेम प्लेटफॉर्म चुना, दोनों में टैलेंट है, एक भगवान बन गया, एक आउट हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने, जब वो बॉर्न फाइटर है तो उसने क्या किया, ये प्लेटफॉर्म मिला है सिर्फ क्रिकेट, दूसरा उसने कुछ सोचा नहीं। मुझे रोज प्रैक्टिस करना है, मुझे अच्छे से अच्छे रन करना है, मुझे आगे जाना है, दूसरा कुछ उसके दिमाग में नहीं था। सिर्फ ये प्लेटफॉर्म पे टिका रहा, सिस्टम से काम करता रहा, भगवान बन गया। विनोद कांबड़ी का प्रॉब्लम क्या हुआ? सॉरी, बॉर्न फाइटर, टैलेंटेड, सेम प्लेटफॉर्म, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा फेम मिल गया, प्लेटफॉर्म की तरफ ध्यान हट गया। फिर क्या चालू किया उसने? नाइट पब्स में जाओ, पार्टियां करो, चित्र विचित्र हेयर स्टाइल करो। क्रिकेट के ऊपर से फोकस कम हो गया, क्रिकेट ने भी लात मार के हकल दिया। देखो, ये जो हमको भी प्लेटफॉर्म मिला है ना, आज जितने लोग अटेंड है सभी लोग करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टमेटिक तरीके से रोज ये प्लेटफॉर्म का पूजा करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। हर मजहब में पूजा होता है और उसका भी एक सिस्टम होता है।
वो सिस्टम के साथ ही हमको पूजा करना पड़ेगा और पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम जैसे लोगों को अगर करोड़पति बना सकता है, हम जैसे लोगों को साल का 2-2 करोड़ दे सकता है। आप भी तो वही हो, मैं भी बॉर्न फाइटर, आप भी बॉर्न फाइटर, आप भी नेटसप में, मैं भी नेटसप में, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम पूजा जो हम पूजा करते आ रहे हैं, आपको भी वही पूजा करना है डेली। और इसके साथ हमको रखना पड़ेगा पेशेंस। पेशेंस क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि बीच बीच में प्रलोभन आएंगे, बीच बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जून 2023 तक आपके दिमाग में दूसरा कुछ नहीं चाहिए, आपके दिमाग में चाहिए यस मुझे करोड़पति बनना है, मुझे मेरा सीनियर कुछ गाइड कर रहा है, मुझे मेरा मेंटर कुछ गाइड कर रहा है, मुझे कंपनी के मैनेजर्स कुछ गाइड कर रहे हैं, मुझे ऐसा ऐसा करने बोल रहे हैं, वो ऐसा करते रहो, पेशेंस रखो। क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आज अस्मिता अगले महीने में आपका कैप लगे या अगले 4 महीने के बाद बनोगे। क्योंकि मुझे सुजीत सर का एक वाक्य आज भी याद है, जब पहला मीटिंग हुआ था ऑफिस में कुबेरा में, उस समय सुजीत सर ने बोला था कि शायद आप लोगों को पहला 1 करोड़ आने में 2-3 साल लगेगा, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको हर साल फिर 2-2 करोड़ मिल सकते हैं। और यह सच भी हो रहा है। हम लोगों को पहला करोड़ कमाने के लिए टाइम लगा, हमने अगर पेशेंस छोड़ दिए होते तो शायद आज मैं आपके साथ बात नहीं करता हूं। और पूरे नेटसप में पेशेंस के लिए मुझे एक एग्जाम्पल हमेशा दिखता है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका नाम है किरण भोईर। यंग लड़का मुंबई से एमपीएससी पास करके क्लास 1 ऑफिसर बनना था, नेटसप में आया, काम करना स्टार्ट किया, खुद के तरीके से करता रहा। 2003 से लेके 2012 तक, मतलब ऑलमोस्ट 9 साल उसका इनकम साल का कितना 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख। लेकिन ये पेशेंस उसने छोड़ा नहीं, पेशेंस छोड़ा नहीं तो उसने नेटसप को छोड़ा। वो स्टडी करते गया, समझते गया। 2013 साल ऐसा आया कि उसका कैप लग गया। आज की तारीख में वो खुद मेंटर है, उसके नीचे से 2 मेंटर है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने पेशेंस रखा। हम लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। देखो, ये पेशेंस रखने के साथ नेटसप ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को जून 2023 तक करोड़पति बना सकता है। लेकिन आपको भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आपके आसपास रहेंगे। शायद आपसे भी कुछ गलतियां हो सकती है, ये गलतियां आपसे ना हो, इसलिए मैं आपको और एक स्टोरी बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि स्टोरी से माध्यम से थोड़ा जल्दी समझता है, ऐसा मेरा मानना है। एक किसान होता है, ये किसान का बहुत बड़ा खेत होता है। बहुत बड़ा खेत होने की वजह से उसको पानी की कमी होती है। वो अगर सोचता है कि अगर पानी मुझे ज्यादा मिल जाए तो मेरा पूरा खेत ही हरा भरा हो जाएगा और मेरे ज्यादा इनकम हो जाएगा। लेकिन उसको पानी जो लाना था वो बहुत दूर से था और वो पॉसिबल नहीं था। तो एक दिन उसके यहाँ पे गुरु महाराज आ जाते, जिसको वो मानता था। तो गुरु महाराज को बोलता है, महाराज खेती तो बहुत बड़ा है लेकिन पानी का थोड़ा इश्यू है, आप बताइए कैसे करूँ तो मैं थोड़ा मतलब पानी आएगा तो अच्छा हो जाएगा मेरे इधर। तो महाराज बोलते, देख भाई, तू ऐसा कर, तू पानी दूर से तो ला नहीं सकता है, तू एक काम कर, तेरे खेत में तू कुआं क्यों नहीं खोदता है? तू एक कुआं खोद दे तो वहां पे पानी लग जाएगा, तो तेरा पूरे खेत को पानी मिल जाएगा। बोलता, यस महाराज, अच्छा आपने सुझाव दिया। महाराज बोलते, ठीक है मैं आता हूँ। कुछ दिनों के बाद महाराज निकल जाते हैं। अभी ये किसान, इसको कुआं खोदना है ताकि इसका पूरा खेत हरा भरा हो जाए। ये कुआं खोदना स्टार्ट करता है 5-7 फीट का गड्ढा खोदता है। पेशेंस टूट जाता है, पानी नहीं लग रहा है, वो गड्ढा छोड़ देता है, थोड़ा दूर जाके दूसरी जगह पे गड्ढा खोदता है, वहां भी 5-7 फुट खोदता है, पेशेंस टूट जाता है, वहां भी पानी नहीं लगता है। ऐसा वो पूरे खेत में 15-20 गड्ढे खोद देता है अलग अलग जगह, कि यहाँ पानी नहीं लग रहा है वहां तो लगेगा, वहां नहीं लग रहा है वहां तो लगेगा, और हर जगह पे 5-7 फुट का गड्ढा खोद के छोड़ दे रहा है, बिकॉज के पेशेंस नहीं है। अभी इस चक्कर में उसको समझ में आता है कि पानी तो लगने वाला नहीं, 15-20 जगह गड्ढे खोद दिए, वो थक हार के बैठ जाता है। योगा योग से वापिस गुरु महाराज आ जाते, बोलते, क्या हुआ, तेरा खेत तो हरा भरा दिख नहीं रहा है, क्या तूने कुआं नहीं खोदा क्या? बोले, महाराज आपने तो बोला था कि कुआं खोदो, मैंने, आप बोले थे वैसा, देखो मैंने कितना 15-20 जगह गड्ढे खोद के रखा है लेकिन कुआं ही नहीं हो रहा है। महाराज बोले, गधे, मैंने तेरे को बोला था कुआं खोदने के लिए, तू एक ही जगह पे अगर गड्ढा खोदता, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है ये जो 3 गड्ढे तूने खोदे उससे से ही हो जाता, थोड़ा पेशेंस तो रखता। ये अलग अलग जगह पे 15-20 जगह गड्ढे खोद के तूने खुद का नुकसान करके लिया, खेत भी खराब कर लिया, पानी भी नहीं मिल रहा है। मैं ये स्टोरी वापस आपको क्यों बता रहा हूँ? जून 2023 तक 1 करोड़ आने वाला है। इधर उधर 2-2 फीट के गड्ढे खोदने को मत जाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं। 20 साल में मैंने देखा है,
बहुत सारे लोग इस कंपनी में जाके गड्ढा खोद दूं क्या, उस कंपनी में जाके खोद दूं क्या, वही गड्ढों में गिर गए, वहां ऊपर वो लोगों ने मिट्टी डाल दी, किधर गायब हो गए पता नहीं। पेशेंस रखो जून 2023 तक, क्योंकि करोड़पति बनने वाले हो। यही प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ही मेहनत करो। गड्ढा खोदना मतलब क्या, मेहनत करना है। मेहनत क्या करना है, आपको आपका सीनियर बोल रहा है वैसे करना जरूरी है। जाते जाते मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूंगा, ये सब अचीव करने के लिए 101% रोज पूजा करना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म का रोज पूजा करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, रोज काम करना पड़ेगा। रोज काम करना पड़ेगा मतलब क्या, कैसे भी काम करके नहीं चलेगा। जैसे पूजा सिस्टमेटिक होता है, पूजा का एक बेसिक्स होता है, वैसा ये बिजनेस का भी एक बेसिक्स है। ये बेसिक्स 101% आपको लगातार करते रहना है। इसका बेसिक का पहला नाम होता है FDM, फ्रेश डायरेक्ट सेलर मीट। आपके टीम में जितने नए लोग आए हैं ये 2 महीने में लास्ट साइकिल में, सभी लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, आपको पहला आपके सीनियर के माध्यम से FDM करके लो, ताकि आपको समझ में आए मेरी टीम में जो लोग आए हैं उसमें यूजर कौन है, रिटेलर कौन है और नेटवर्किंग करने के लिए कौन आया है। और जो नेटवर्किंग करने के लिए आया है उसके पास से लिस्ट ले लो, 20, 25, 30 लोगों का लिस्ट। ये लिस्ट हमको कवर करना है। आपको आता है आप कवर करो, आप सीनियर का सपोर्ट, 1-to-1 हो सकता है, ग्रुप मीट हो सकता है, वेबिनार्स हो सकता है, ये मतलब ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन होते हैं। उसका एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, ताकि उसको जो नेटवर्किंग करने के लिए आया उसको हमको बनाना है सक्षम अस्मिता। आप अगर उसको सक्षम अस्मिता बनाते हो तो उसके माध्यम से आपका भी अचीवमेंट जल्दी ज्यादा हो जाएगा। ये हमको लगातार करना है। नए लोग आए उसका FDM करो, जो नेटवर्किंग करना चाहता है उसका गेस्ट लिस्ट जनरेट करो, उसके गेस्ट कवर करो और उसको सक्षम अस्मिता में लेके आओ। जो रवि भेंडकर हमेशा हमको एक प्लान देता है ना, हर महीने एक हमको बढ़ाना है, एक हमको बढ़ाना है, वो प्लान उसके पास से वापस ले लो कि भेंडकर आपने हमको बताया था अभी सितंबर महीना है कितना करना चाहिए, अभी अक्टूबर महीना आया कितना करना चाहिए। वहां से फोकस हिलाओ मत। और ये अगर आप करते रहोगे, भले अभी आप, मैं सक्षम अस्मिता के साथ बात कर रहा हूँ, भले आप अभी फास्ट ट्रैक में नहीं हो, आप जनवरी में अगर ये सिस्टम से करते जाओगे, जनवरी में जब वापस फास्ट ट्रैक आएगा आप E1 में नहीं रहोगे, आप E2 में जाओगे। अगर आप E2 में जाते हो तो जो आपका 6 महीने का बैकलॉग तैयार हुआ है वो गायब हो गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोग जून 2023 में करोड़पति बनने वाले हो, क्योंकि आपका फास्ट ट्रैक का शुरुआती E2 से होगा, E1 से नहीं होगा। लेकिन उसके लिए ये 3.5 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3.5 महीने में अगला 1.5 महीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका शासन भी है और इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट ये साइकिल भी है। तो आज कसम खाओ कि जून 2023 तक मैं 100% नेटसप के माध्यम से करोड़पति बनने वाला हूं या बनने वाली हूं। इसके बीच में कोई नहीं आ सकता है। इसके बीच में ना मेरे घर वाले आ सकते हैं, ना मेरा फ्रेंड सर्कल आ सकता है, ना कोई आजू बाजू वाला आ सकता है। मेरा मिशन कि मुझे जून 2023 तक करोड़पति बनना है। देखो 33 महीने का सवाल है 33 मंथ्स, जिंदगी बदलने वाली है। आज जहां पे हो और 33 महीने के बाद कहां पे रहोगे। आज कौन से घर में रह रहे हो, 33 महीने के बाद घर कौन सा रहेगा। आज कौन सा गाड़ी है, 33 महीने के बाद कौन सा गाड़ी रहेगा। आज घर में क्या क्या चीजें हैं और 33 महीने के बाद क्या क्या चीजें रहेगी। आज बच्चों की डिमांड कितनी कंप्लीट कर रहे हो, 33 महीने के बाद कितनी करती रहोगे। आज माँ पिताजी के कितने सपने पूरे कर पा रहे हो, मालूम नहीं 33 महीने के बाद कितने कर पाओगे। ये सोचो, ये देखो, क्योंकि जैसी सोच वैसा रिजल्ट। यहाँ बैठा हुआ आज का हर एक डायरेक्ट सेलर ये 101% करोड़पति बनने वाला है। मिलिट्री में भर्ती हो जाओ, 33 महीने के लिए मिशन करोड़पति, दूसरा कुछ दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि एक विजनरी कंपनी, एथिकली काम करने वाली कंपनी, ट्रांसपेरेंट कंपनी, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे हाथ में है। आज अगर मैं इसका फायदा लेता हूं, सही सिस्टम से काम करता हूं, तो जो माँ पिताजी को गर्व था कि हमारे घर में कोई अच्छा पैदा हुआ है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको गर्व रहेगा कि यस मैं बॉर्न फाइटर हूं और ये बॉर्न फाइटर ने करके दिखाया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुग्रे सर, बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे सर ने थॉट दिया है हमें कि 2023 तक हमें करोड़पति बनना है और उनके लिए उन्होंने कौन कौन सी चीज आपके बीच में आएगी जो ये रोक सकती है
और वो भी आपको पहले से ही बता दी है, तो आप भी अभी क्लियर हो कि मुझे किस तरह जाना है, और वे भी पूरा बहुत ही सही तरह से दिखाया। तो सुग्रेव साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे हमें ये सेशन मिला है हमें। और सर ओवरऑल ये हमारे तकरीबन 600 लोग आज आपके सामने हैं, ये सभी अचीवर्स है, मतलब हार्डकोर अचीवर है, कि जिन्होंने पिछले 4 महीनों में, मतलब लॉकडाउन के सिचुएशन में इन लोगों ने 4-5 महीनों में बहुत ही अच्छा काम किया है, और बहुत ही अच्छी तरह अभी सब लोग फील्ड में भी है, जहां जहां पे हो रहा है ये बहुत ही हार्डवर्क भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे आए हुए सभी अचीवर्स को मैं वापस एक बार बोलना चाहूंगा कि अचीवमेंट आपका जो है वो तो आपको करना है, वो तो आप करते ही रहोगे, मतलब, और लेकिन जो सुग्रेव साहब ने जो थॉट दिया है ना लॉन्ग टर्म वाला, ये पहले दिमाग में डालो, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में क्लियर है तो शॉर्ट टर्म ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्लियर होता है तो शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो सभी प्रॉब्लम को हम अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। तो अभी मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हमारा अभी सबसे पहला शॉर्ट टर्म का टारगेट है ये साइकिल का। आपके जो जो अचीवमेंट्स है, मतलब इसमें से बहुत सारे फास्ट ट्रैक है, उन लोगों के लिए 2 महीने के इंसेंटिव के लिए ये बहुत बड़ी बात है, मतलब 2 महीने का इंसेंटिव आपका कंप्लीट करो। CACS है, उनका जो भी लेवल 1 लेवल 2 है उनको कंप्लीट करो, और उसी के साथ ये दोनों लोग जो है थोड़ा पुश ज्यादा करो, जिसकी वजह से अगले महीने आपका शासन का टारगेट भी थोड़ा कम बाकी रहे, मैक्सिमम टारगेट वो आप पूरा कर सको। तो अगेन ये अहमदाबाद और सूरत रीजन के लोग आज यहाँ पे आए, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह आपको एक पहले सुजीत सर का सरप्राइज मिला, उसके बाद वेंकर साहब का एक शॉट, क्लब नेट साहब का एक बहुत बड़ा धमाका मिला, और सुग्रेव साहब का एक बहुत ही अच्छा डिटेल ट्रेनिंग मिला, जहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें जो बोलते हैं ना कि वन शॉट डेफिनेशन उन्होंने दी के, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्किंग पूरा क्लियर हो जाए। तो अभी आज का जो ये सेशन है हम ये यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे से हम यहाँ पे है, और बहुत ही अच्छी तरह सभी क्राउड ने, आप लोगों ने ये सुना। अच्छा, दूसरी बात मुझे जस्ट याद आई कि आपको पता रहेगा हमने सितंबर 2nd साइकिल के लिए कल एक दूसरा ऑफर लॉन्च किया है। ये ऑफर जो है हाइजीन पैक का ऑफर है, तो हमारे टोटल ऑफर में ये ऑफर आप ऐड कर दो, मतलब 1295 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से अगर आप लॉग इन करते हो या रीपर्चेस करते हो तो आपको एक हब्स & मोर का फैमिली एडिशन गिफ्ट पैक आप लोगों को फ्री मिलेगा। तो ये एक अच्छा ऑफर है, 1295 रुपए में आपको टोटल 11 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब हब्स & मोर के जो हाइजीन पैक है उसके 6 प्रोडक्ट्स और 5 प्रोडक्ट्स हमारे हब्स & मोर के फैमिली एडिशन के, तो तकरीबन 100 रुपए का एक ही प्रोडक्ट हुआ, मतलब मैं अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। तो इसको भी स्पेशली अस्मिता ये अच्छी तरह से ये प्रमोट कर सकती है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ज्यादा समय नहीं लेता हूं, लेकिन जो सुग्रेव साहब ने थॉट दिया है वो थॉट को दिमाग में रखना, और हमें किसी भी हालत में ये अचीव करके दिखाना है। और जब जैसे सुजीत सर ने भी बोला है कि 2025 तक हमें 3000 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो यहाँ पे जो बैठे लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोग 1 करोड़ में आ जाएंगे, और इसमें से ऊपर के बहुत सारे लोग हैं जो कैप में आ जाएंगे। तो हमें जब 3000 करोड़ करना है तब हमारे गुजरात और राजस्थान से ही कम से कम ये 500 से 600 लोगों को कैप जो लगने वाली है, तो मैक्सिमम लोग हम यहाँ से एज ए सेंट्रल वेस्ट जोन हम नेटसप को दे सकते हैं। यही सपना रखते हुए आज का सेशन मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहता हूँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।